चलिए, तो आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक कैसे बन सकता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, इनको भी एडमिट कर लेते हैं क्लास में। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हमारे पास प्रिपेयर हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या देखा था। हमने पिछली क्लास में ये देखा था K2CR2O7, साथ में ये रिएक्शन देखी थी, ये रिएक्शन देखी थी। ये तीन जो रिएक्शन थी हमारे पास, ये हमने देखी थी पिछली क्लास में। तो जिन स्टूडेंट ने पिछली क्लास देखी थी उनके लिए बेनिफिट है कि यहाँ पर उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी क्लास अभी तक, वो पहली बार इसे पढ़ेंगे। तो अगर आज पहली बार पढ़ोगे तो जब आप लोग अल्कोहल पढ़ोगे तब वापस यही रिएक्शन सेम टू सेम आएगी। तो अभी पढ़ लो या बाद में पढ़ लो, बात एक ही है। जिन लोगों ने पढ़ रखी है उनका रिवीजन, जो पहली बार देख रहे हैं उनका फर्स्ट फर्स्ट रिवीजन बोल सकते हैं हम लोग। ये रहेगा। देखो, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, मतलब ये जो रिएक्शन रहेगी आपको एल्कोहल वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से ठीक है, देखिएगा आप लोग। हमारे पास जो एल्कोहल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। इस तरीके से हम लोग एल्कोहल बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग OH लगा लेते हैं, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। जरा देखिए, ये कौन सा अल्कोहल है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे पता चला 1 डिग्री अल्कोहल है? क्योंकि ये जो कार्बन है हमारे पास, ठीक है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो OH जुड़ रहा है जिस कार्बन से, उससे देखो कि कितने सारे एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। तो ये जो CH3 है, CH3 एक ही यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से कर देते हो, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट CH3 लिख लें। यहाँ पर अगर आप लोग एक और CH3 लगा लेते हो, एक काम करते हैं, चलो ठीक है, यहीं पे लगा लेते हैं। जगह का रहेगा इशू, लेकिन कर लेंगे मैनेज। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 2 डिग्री रहेगा। और देखिए आप लोग नीचे, चलो यहीं पर देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास अगर C है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, ऊपर हमारे पास CH3 है, यहाँ पर हम लोग OH लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनता है, 3 डिग्री बनता है। तो ये हमारे पास 1 डिग्री, ये हमारे पास 2 डिग्री, ये हमारे पास 3 डिग्री। ओके, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। ओके, तो जो स्टूडेंट अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल अभी अभी हमने स्टार्ट किया है। यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने पिछली क्लास में देखा था वो यहाँ पर वापस रिपीट हो चुका है, तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो हमारे पास है अल्कोहल, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर आप लोग इसका ऑक्सीडेशन कर देते हो, किसकी हेल्प से होता है ऑक्सीडेशन, K2CR2O7 की हेल्प से। ये आपको बताया था हमने कि जब भी ऑक्सीडेशन का नाम आता है तो हमें ये यूज करना होता है। यहाँ पर ये ले लीजिए, सर यहाँ पर ले लीजिए। हाँ बोलिए। सर KMnO4 भी तो ले सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। हाँ ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन अब हम यहाँ पर तो सिर्फ सर एक एग्जांपल ले रहे हैं तो एक ले लेते हैं। आप ले सकते हो K2CR2O7 भी ले सकते हो, सर वो KMnO4 डी भी ले ब्लॉक सकते में लिया जाता है ना, डी ब्लॉक का है ना, के टू हो। सी हाँ, आर टू ओ सेवन ये ले लो बस, खुश। ये ले लिया KMnO4 भी हमने। तो जो चाहो वो ले लो, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ओके, ये ले लिया हमने। ये बताया था पिछली क्लास में कि आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब इनमें कोई एक यूज़ करना है, इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि हम दोनों यूज़ करें। ओके, एक काम कोई से भी ले लो, इससे ले लो या इससे ले लो, दोनों लिख के क्या करोगे। तो हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया K2CR। एसिडिक मीडियम में लेना, ध्यान रखना है। तो क्या होगा यहाँ से, अब आप लोग बताइए 1 डिग्री से हमारे पास क्या बना था। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते थे तो हमारे पास क्या बनता था, पिछली क्लास में हमने देखा था। कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड। एसिड। एल्डिहाइड बन जाता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। हाँ तो एक आप एल्डिहाइड बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनता हाँ, है। आपको बताया था हमने कि पहले हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, एंड उसके बाद फटाक से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक। तो दिक्कत अब यहाँ पर ये है कि आपने क्या ले रखा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है। तो ये जो रहेगा ये बहुत कम समय के लिए बनेगा। डायरेक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा, हम लोग ये बोल सकते हैं। आई बात समझ में। तो हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसको बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने क्या ले रखा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है। इस वजह से डायरेक्ट ये बनेगा। बीच में ये भी बनेगा लेकिन बहुत कम समय के लिए बनेगा। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं, फिर कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे। हम पहले एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे एंड उसके बाद कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हमारा फोकस एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर है। तो यहां से इस रिएक्शन से कोई मतलब नहीं निकला, इससे हमारे पास एल्डिहाइड नहीं बन सकता। नीचे देखते हैं, 2 डिग्री से हमारे पास क्या बनता था, बताइए।
कीटोन। कीटोन। ओके, तो यहाँ पर कार्बन गिनो, कितनी कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन का हमारे पास कीटोन कौन सा बनता है, बताइए? 3 कार्बन का हमारे पास कीटोन कुछ इस प्रकार का बनेगा, CH3। यहाँ पे लगाओ CH3, बीच में हमारे पास कार्बन आएगा और उसके साथ डबल बॉन्ड में इस तरीके से जोड़ दो, ये हमारे पास बनेगा। इसको बोलते हैं एसीटोन, इसका एक नाम होता है एसीटोन। ठीक है, बता रखा है। अब कितनी बार इसको रिपीट करें, इसको बोलते हैं एसीटोन। देखिएगा इस पीडीएफ में, नेमिंग वाली पीडीएफ में बता रखा है आप सभी को। ये कीटोन में सिर्फ एक नाम याद करना है, एसीटोन। ये हमने पहले ही क्लास में बता दिया था ऑर्गेनिक की। हाँ, तो इतनी बात समझ में आई। मतलब आप लोग 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बना सकते हो, एसीटोन बना सकते हो। 3 डिग्री से क्या बनता था बताइए? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं बनता था। तो हमें सिर्फ ये रिएक्शन याद करनी है कि ये वाली। ओके, अगर आपको कार्बोक्सिलिक भी साथ पढ़ना है तो आप लोग कार्बोक्सिलिक में ये वाली लिख देना, कार्बोक्सिलिक की ये रिएक्शन और इसकी ये रिएक्शन। ओके, तो अब हमारे पास 2 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, एक तो ये रिएक्शन ऊपर वाली, एक नीचे वाली। अगर एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड कीटोन की, तो ये वाली हमारी काम की है। यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड नहीं बना सकते। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा, टॉलिंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट। तो टॉलिंस रिएजेंट और यस। फेलिंग्स रिएजेंट क्या होते हैं? ये भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं, लेकिन ये वीक होते हैं। कैसे होते हैं? वीक होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वीक होते हैं। तो अगर यहाँ पर आप लोग टॉलिंस रिएजेंट लिख देते हो, टॉलिंस रिएजेंट अगर आप लोग लिख देते हो, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अगर आप लोग इतना भी लिख देते हो टॉलिंस रिएजेंट, तब आपको ये नहीं मिलेगा, डायरेक्ट यही मिल जाएगा, क्योंकि ये वीक होता है। तो वीक यहीं पर रोक देता है, लेकिन K2CR2 ओजोन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये यहाँ पर जाके रुकता है डायरेक्ट। आई बात समझ में? तो टॉलिंस हम लोग जब पढ़ेंगे तब बता देंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि टॉलिंस जो होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम लोग K2CR2 ओजोन की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। एल्डिहाइड हम लोग इसकी हेल्प से नहीं बना सकते। आज तक हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम लोग रिएक्शन को यहाँ पर रोक सकें K2CR2 ओजोन और H+ की मदद से। इसलिए हमारे पास निर्माण हुआ था टॉलिंस रिएजेंट का, ताकि हम लोग इसी को यहीं पर रोक दें। तो अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, जब टॉलिंस पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे। टॉलिंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट हमारे पास टेस्ट होते हैं। जब टेस्ट वाली क्लास लेंगे तो वहां पर आपको एक साथ बता देंगे सारे टेस्ट। तो ये हमारा कवर हो गया, ये हमारे पास कवर। अच्छा, ये हमारा पास कवर हो गया। अब ये बचे हमारे पास, तो कॉपर ट्यूब, कॉपर ट्यूब। अच्छा, ये आप सभी को बता रखी है हमने कॉपर ट्यूब वाली रिएक्शन, कि हमारे पास क्या लेना है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब लेना है। सबसे पहले तो एक रेड हॉट कॉपर ट्यूब ले लो इस तरीके से। ट्यूब समझते हो किस तरीके से? ट्यूब पाइप, इस तरीके से पाइप ले लेना है। ओके, यस सर। अब यहां से आप लोग क्या पास करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल पास करेंगे। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बताइए? 1 डिग्री अल्कोहल अगर आप पास करेंगे, एल्डिहाइड। हाँ वेरी गुड, क्या मिलेगा हमें? 1 डिग्री से एल्डिहाइड मिलेगा। 2 डिग्री से हमें क्या मिलेगा? कीटोन। 2 डिग्री से हमें एसीटोन। कीटोन मिलेगा। एसीटोन। एसीटोन एसीटोन। हाँ, एसीटोन। एसीटोन बोल दो या फिर कीटोन बोल दो, एक ही बात है। अब जो 3 डिग्री होता है उससे हमें क्या मिलता है? नो। इथिन। हमारे पास यहाँ पर इथिन मिलता है, या फिर आप बोल, प्रोपिन। इथिन नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर आप लोग बोल एल्कीन। सकते हो एल्कीन। एल्कीन। एल्कीन, क्योंकि इथिन तो हमारे पास 2 कार्बन का होता है, एल्कीन हम लोग बोलेंगे। लेकिन एल्कीन की जरूरत नहीं है हमें, तो 3 डिग्री का काम ही नहीं है यहाँ पर। तो हमारे 1 डिग्री और 2 डिग्री से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है एल्कोहल। एल्कोहल अगर हमारे पास 1 डिग्री होगा तो हमारे पास मिलेगा ओनली एल्डिहाइड, 1 डिग्री से एल्डिहाइड। और 2 डिग्री से हमारे पास कीटोन मिलेगा। लिखने का तरीका ये रहेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये जो हमारे पास ट्यूब होती है ना इस तरीके की, ये क्या करती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। जैसे गर्म गर्म ट्यूब होती है हमारे पास, तो यहाँ से जब हम लोग अल्कोहल पास करेंगे तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस होती है हमारे पास, H2 जो गैस होती है हमारे पास, ये उड़ जाती है इसके बीच में से, तभी तो हमारे पास ये मिलता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, इस तरीके से इसे करना होता है। तो अब हमने कितनी रिएक्शन देख ली है? 1 2 3 रिएक्शन हमारे पास कवर हो चुकी है आज की क्लास की। अब हमारे पास कुछ और रिएक्शंस आती है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगवा देते हैं इसमें से, ताकि आप लोग ज़्यादातर फोकस अपना कहाँ पे कर सको, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे कर सको। तो यहाँ से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो एल्काइन वाली आती है। याद है आप सभी को, जब हमारी क्लास 3 चल रही थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 1 हमारी जब चल रही थी, और क्लास 4 जो हम लोग बोलते हैं वो हमारी चल रही थी, उस समय आपसे हमने एक बात बोली थी कि ट्रिपल बॉन्ड जो होती है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है। एक तो हमने क्लोरोफॉर्म में देखा था, एक यहाँ पर देखोगे एल्काइन, यहाँ पर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक हमने कन्वर्जन किया था, वहां पर आपसे बोला था कि हमारे पास एक रिएक्शन आएगी एल्डिहाइड कीटोन में, तो वहां पर आपको और समझ में आ जाएगा। ये वाली रिएक्शन है वो ट्रिपल बॉन्ड वाली, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इधर से हम लोग बात करें तो हमारे पास रोजनमुंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टीफान रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है,
गेटरमान कोस्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और बस जहाँ तक इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये होती है। इसके अलावा कीटोन में ये वाली रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता दी। इसके अलावा यहाँ से ज़्यादा कोई रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग फोकस करेंगे आज की क्लास में सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर। अगर आपको ट्राई करना है तो ये रिएक्शन ट्राई कर सकते हैं, बाकी रिएक्शन हमारे पास है जो ट्राई कर सकते हैं। एक ये रिएक्शन होती है फॉर्मिक एसिड वाली, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट होती है। एमपी बोर्ड में 102 बार ये रिएक्शन आई हुई है। अगर जिन स्टूडेंट को ट्राई करना है इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इधर से इसके ऊपर रहेगा। ओके, ये रहेगा। तो फटाफट एल्डिहाइड कीटोन को फिनिश कर लेते हैं। तो बात करेंगे हम लोग ये वाले रिएक्शन के ऊपर। ये रिएक्शन जो हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास होती है, इसको फिनिश करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन इसको बोलते हैं। एल्काइन में आप लोग क्या बोल सकते हो, इथाइन आप लोग इसे बोल सकते हो। लेकिन इसका नाम इथाइन इतना फेमस नहीं है जितना इसका जनरल नेम फेमस हो चुका है। जैसे कि इसका नाम होता है हमारे पास एसिटिलीन, ठीक है। ये इसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, एसिटिलीन। वैसे आपको यहाँ पर लिखवाया था हमने, यहाँ पर फर्स्ट पेज पे लिखवा दिया था आपको, ये वाला देखो यहाँ पर एसिटिलीन, ठीक है। ये इसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इस ये जो रिएक्शन है हमारे पास, कहाँ गई हमारी रिएक्शन, ये वाली। इस रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं HgSO4 और H2SO4 को, साथ में हम लोग पानी को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हम लोग यूज़ करेंगे H2SO4 को और HgSO4 को, ठीक है। ये एक तरीके से किसकी तरह काम करेंगे, रिएजेंट की तरह काम करेंगे, या फिर आप लोग कैटलिस्ट की तरह आप लोग इसे समझ सकते हो। साथ में यहाँ पर ऐड क्या होगा, पानी। क्या ऐड होगा यहाँ पर, पानी। ओके, तो पानी ऐड होगा, इसका मतलब है ये जो H2SO4 है ये हमारे पास डाइल्यूट फॉर्म में होता है। लेकिन आपको यहाँ पर डाइल्यूट लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहाँ पर काफ़ी जगह पर आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिलेंगी। तो जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दो, साथ में पानी आपको ऐड करना है। तो पानी ऐड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरीके से, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरीके से। ओके, यहाँ से हमने एक बॉन्ड तोड़ी, इस तरीके से हमारे पास दो बॉन्ड मिल जाएगी। आपको बता रखा है जब बीच की बॉन्ड टूटती है तो दो दो बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पर फ्री होती है, एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री होती है। और जो पानी होता है वो किस तरीके से दिखता है, हमें HOH के फॉर्म में लिखा हुआ होता है। तो अब आपको कहीं पर H जोड़ देना है, कहीं पर OH जोड़ देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर H जोड़ देंगे, यहाँ पर हम लोग OH जोड़ देंगे। ओके, ये हमारे पास बन जाएगा। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी में अब क्या होगा, एक ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट यह आएगा कि हमारे पास जो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, यह हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यह हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से मिलेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H मिलेगा। और जरा इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया हमारे पास, एसिटल्डिहाइड बन गया। दो कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एसिटल, ये क्या बनेगा हमारे पास, एसिटल्डिहाइड हमारे पास बनेगा। अब ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ठीक है, टोटोमेरिज्म। यहाँ पर स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, TOU आएगा यहाँ पर, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म ये प्रोसेस होती है हमारे पास। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, ये कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है अपना बलिदान दे देता है। ये चाहता नहीं है इस ऑक्सीजन को छोड़ना, लेकिन ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने की वजह से इसको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अगर आप लोग सोचें, यहाँ पर अगर ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर लगी हुई है इसमें से एक बॉन्ड यहाँ पर जानी पड़ेगी इसको, क्योंकि बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ना यहाँ पर। तो इस वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगी। एक हमारे पास क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 10 से, उसमें हमसे पूछते हैं कि बताओ हमारे पास हेलो एल्केन होता है और हेलो एरीन होता है। हेलो एल्केन हमारे पास होता है और हमारे पास हेलो एरीन होता है। तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है और उसका रीजन बताओ। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन कर रखा है तो उसे पता है कि वहां पर रेजोनेंस होता है। अब ये जो वर्ड रेजोनेंस है ये क्लास 11 से जुड़ा हुआ है, रेजोनेंस। तो अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्लास 11 में तो हमने रेजोनेंस पढ़ा नहीं था। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है उसकी, जो आपको बता देंगे वही ट्रिक यहाँ पर भी फॉलो होगी। ट्रिक ये है कि जो हाइड्रोजन, इसको नंबर दे दो, इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दे दो 2, इसको नंबर दे दो 3। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन 3 के ऊपर लगा हुआ है उसको 1 पे ले आओ, 3 को ले आओ 1 पे, और जो बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है उसे कहाँ ले आओ,
दो और तीन के बीच में ले आओ। जो बॉन्ड एक और दो के बीच में लगी हुई है उसे कहाँ ले आओ, उसको यहां पर ले आओ। ये ट्रिक होती है। ये ट्रिक इस क्वेश्चन में भी काम आएगी, इस क्वेश्चन में भी काम आएगी, और इस क्वेश्चन में भी काम आएगी। आई बात समझ में? इसलिए बोल रहे थे आपसे कि ये जो कंडीशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इजी होते हैं इनके कंपेयर में। तो इनको एक साथ निपटा देंगे हम लोग। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंडीशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम लोग एक साथ खत्म कर देंगे। अच्छा, तो अब आप लोग नोट कर लीजिए। ये रही रिएक्शन हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास होता है। अभी आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी डीप की चीज़ें हैं जो कि अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनको ये चीज़ पहले से आती है वो चीज़ इन्हें समझ सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी जो पहली बार इस रिएक्शन को देख रहे हैं उन्हें इस चीज़ को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा ये जो एग्जाम्पल है इसको आप लोग इस तरीके से नोट कर लीजिए। और आज बिल्कुल भी समय आप वेस्ट ना करें क्योंकि आज जो हमारा समय है बहुत ज़्यादा वैल्यूबल समय है। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आगे जाके, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जुड़े रहें। क्योंकि आज अगर आपने समझ लिया तो इस चैप्टर में आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने आज की क्लास छोड़ दी या फिर इसकी रिकॉर्डिंग आपने नहीं देखी तो हो सकता है आपको आगे तक प्रॉब्लम आए और हो सकता है आपसे चैप्टर आखिरी तक ना बने। इसलिए बोल रहे हैं आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप लोग यहीं पर समझ लेना। ओके, ये रहेगा। बाकी अब इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। अगर नोट हो जाता है तो बोलिए हो गया सर। सर टाइम हमारे पास 6:28 हो रही है। ओके, बताइए हो गया क्या? सर मेरे को ये कहना था कि ट्रिक बता दीजिए एक और बार। अरे ट्रिक हम लोग बता देंगे आपको। ट्रिक सिंपल सी ये है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए नंबर इसको दे दो, इसको बोल दो 1 नंबर, इसको बोल दो 2 नंबर, इसको बोल दो 3 नंबर। तो जो हाइड्रोजन 1 पे लगा हुआ है उसको 3 पे ले आओ, जो हाइड्रोजन 1 पे लगा हुआ है उसको 3 पे भेजो, और जो बॉन्ड हमारे पास 2 3 के बीच में है उसे आप लोग कहाँ ले जाओ, 1 2 के बीच में ले जाओ। या फिर इसका उल्टा कर दो, नेमिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो तो ये हो जाएगा, इसकी जगह ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो लोग, ठीक है। नंबर आप लोग किधर से भी दे सकते हो, इधर से नंबर दे दो या इधर से नंबर दे दो, ये ट्रिक होती है इसकी। और ध्यान रखो आखिरी में आपको क्या बना के आना है, एल्डिहाइड बना के आना है। आई बात समझ में? एल्डिहाइड कौन सा बनाओगे, जितने कार्बन यहाँ पर यूज हुए हैं उसके हिसाब से एल्डिहाइड बना दो। 2 कार्बन का ये बनेगा तो ये बना दो। चलिए, इतनी सी बात थी। बाकी ये जो ट्रिक होगी हमारी ये हम लोग वहां पर भी देख लेंगे, जब आपको कंडीशन वाले क्वेश्चंस करवाएंगे तब देख लेंगे। एक काम करते हैं हम लोग, अभी आप सभी को स्क्रीन ऑफ होगी तो थोड़ा सा वेट करना आप लोग, क्योंकि हमारे पास क्या स्क्रीन लेग होती है थोड़ी सी, तो हम चाहते हैं कि आपको पूरी स्क्रीन शो कर दें। एंटायर स्क्रीन यहाँ से शो हो जाएगी तो हमारे पास ये जो पेन होता है इसका हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप सभी को यहाँ पर दिख रही होगी स्क्रीन। बताइए दिख रही है आप सभी को स्क्रीन? यस। ओके ठीक है, तो हम लोग अभी ये जो पेन हमारे पास है इसको करते हैं बंद, और यहाँ से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, तब आपको और अच्छे से दिख जाएगा। हाँ दिखेगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, तो हमारी एक रिएक्शन फिनिश हो गई, ये वाली भी, एल्किन वाली। ठीक है, ये वाली रिएक्शन फिनिश हो गई। इसलिए आपसे बोला था वो जो, अगर हमने आपने देखा होगा वो जो हमने आपको करवाया था, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में यही कंडीशन फंस रही थी। वहां पर उन्होंने Hg दे रखा था और साथ में H2SO4 दे रखा था। तो वहां पर क्या होता था हमारे पास, एल्काइन से क्या बनता था हमारे पास, कीटो, यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता। वो था वहां पर, जिन लोगों ने देखी थी लास्ट तक क्लास उनको पता चल गया होगा। हाँ, तो ये था। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अगली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, वो हमारे पास ये वाली रिएक्शन आती है, तो हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। अब ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी को, ये भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये नेमिंग रिएक्शन होती है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है। इसको बोलते हैं रोजनमुंड रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्टीफान, इसको बोलते हैं इटार्ड। इटार्ड रिएक्शन और स्टीफान रिएक्शन, इसकी बेहतरीन हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक से याद हो जाएगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आता उनको ट्रिक से समझा देंगे। इन दोनों रिएक्शन को हम किससे समझाएंगे, आपको ट्रिक से समझाएंगे। ट्रिक, ट्रिक यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए तो समझते हैं। तो पहले वाली जो रिएक्शन है हमारे पास रोजनमुंड रिएक्शन, उसको तो आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। समझाते हैं आपको। अच्छा, ये क्यों यूज कर रहे हैं, हम यही यूज करेंगे जब हमारे पास ये सुविधा अवेलेबल है। तो देखिएगा हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड OCl। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बताइए फटाफट।
इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है बताइए। एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, याद रखो इस कंपाउंड को, क्योंकि ये इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। आप लोग समझ सकते हो, ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। जब धीरे धीरे करके हमारे पास कार्बोक्सिलिक आएगा तब देखना इसका काम। आई बात समझ में, ये ट्रेलर है, याद कर लो इसको, एसिड क्लोराइड। अब ये जो एसिड क्लोराइड है, इसमें अगर हम लोग क्या करें, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। आया समझ में। और ये किसको लेकर जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा Cl को, तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। आया समझ में, ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। अब ये जो रिएक्शन होती है, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जिसको बोलते हैं पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, ठीक है, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। और इस रिएक्शन का नाम दिया जाता है रोजेन मुंड, रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। बस इतना सा है, फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज हम आपसे क्विज पूछेंगे कि बताओ रोजनमुंड रिएक्शन में क्या यूज होता है। ऑप्शन होंगे आपके पास चार, जिसमें से एक ऑप्शन होगा पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। तो आज आपको क्विज में इसके ऊपर टिक लगाना है। ओके, अभी से आपको हिंट दे दिया हमने, पूरा आंसर ही बता दिया। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट आज की क्लास में इसको सही करते हैं। तो इसका आंसर आएगा पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। इस कैटलिस्ट को रोजनमुंड ने डिस्कवर नहीं किया था, इसको डिस्कवर किया था लिंडलार ने। लिंडलार एक साइंटिस्ट थे, उनका ये कैटलिस्ट है, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। लिंडलार्स कैटलिस्ट जो है वो है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, लिंडलार्स कैटलिस्ट को बोलते हैं। इसका यूज किसने किया था, रोजनमुंड ने यूज किया था। आई बात समझ में। जैसे हमारा दोस्त है, जैसे आप लोगों का कोई दोस्त होगा, तो मान लो दोस्त ने गाड़ी लेके आया, नई गाड़ी लेके आया, और आपने उसको चलाई। तो यही चीज यहाँ पर है, गाड़ी किसकी थी, लिंडलार की थी, यूज किसने किया, रोजनमुंड ने किया। तो दोनों ने मिलके, लेकिन नाम किसके ऊपर आया, रोजनमुंड के ऊपर आया। जैसे मान लो कल से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आप बैठे हो उस गाड़ी में, तो पुलिस वाले किसको पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे, ठीक है। दोस्त के ऊपर भी कार्रवाई होगी, लेकिन काम तो आपने किया ना, तो आपको सजा मिलेगी। इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हो। फटाफट से इसको आप लोग नोट करेंगे। और एक और बात अगर इसमें आपको ध्यान रखनी हो, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि यहाँ पे आप लोग आर की जगह पर CH3 यूज कर सकते हो, C2H5 यूज कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर हाइड्रोजन यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन यूज करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, अगर यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन यूज करते हो तो आपके पास देखने को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ से इसका साइज छोटा करते हैं। यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन यूज करते हो तो यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड, और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। आई बात समझ में। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मल्डिहाइड कभी नहीं बनेगा यहाँ से। तो सिंपल सी भाषा में पहले तो आप लोग ये याद कर लो, ये रिएक्शन है। उसके बाद आप लोग लिख लेना कि यहाँ से हमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मिक एसिड जो होगा, यहाँ पर फॉर्मिक नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फॉर्माइल एसिड जो हमारे पास यहाँ पर बनेगा, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा। ओके, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकता। ये रिएक्शन किसकी थी, रोजनमुंड की थी, तो इस रिएक्शन का नाम हो गया रोजनमुंड्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग सिर्फ नोट करते चलिए, जब आपके पास सारी रिएक्शन नोट हो जाएगी तो आप लोग फटाफट फटाफट रिवीजन कर लेना। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आई बात समझ में। एग्जाम देने जाओ उससे पहले कोशिश करना कि ये जो रिएक्शन आपने लिखी है उनको 10-10 बार आपने कॉपी में इसको लिख लिख कर देख लो, तब माना जाएंगे कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तगड़ी तैयारी करी है। नहीं तो ऐसे तो हर कोई तैयारी कर लेता है। अच्छा, एक रिएक्शन आपसे बोली थी हमने कि इसको आप लोग याद कर लो, बाकी को दो हम निपटा देंगे। तो अब आएगी आपके पास स्टीफान रिएक्शन और रिटायर्ड रिएक्शन। इनके पास बहुत अच्छी ट्रिक है, हमारे पास ट्रिक से याद करेंगे। पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी ट्रिक नहीं देखने को मिलेगी जो हम बताएंगे आपको। स्टीफान रिएक्शन को ट्रिक से याद करेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टीफान, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन बोल दो या स्टीफान बोल दो, हम तो इसको स्टीफान बोलते हैं। अनुज को एडमिट करते हैं क्लास में। स्टीफान रिएक्शन, देखिए हमारे पास क्या होगा, एक काम करते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास 3 गांव हैं, एक गांव ये, दूसरा गांव ये, तीसरा गांव ये। क्या है, हमारे पास 3 गांव हैं, 1 2 3 गांव। ये जो गांव है इसका नाम है
RCN, RCN। इस गांव का नाम है एल्डिहाइड, इस गांव का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये नाम। तो दो लड़के रहते हैं, दो लड़के रहते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। दो लड़के यहां पर रहते हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। ठीक है, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं एक काम करते हैं, इसको छोटा ए बोल देते हैं, छोटू ए। तो दो हमारे पास भाई हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। तो छोटा भाई क्या बोलता है बड़े भाई से, कहाँ पे रहते हैं दोनों भाई, यहां पर रहते हैं। ये बोलता है सुन कल तू, ये क्या बोलता है छोटा भाई, सुन कल तू मेरे साथ कहाँ चल देगा, एल्डिहाइड चल देगा क्या। तो बड़ा भाई क्या बोलता है, हाँ चल देंगे। क्या बोलता है, हाँ चल देंगे। ओके, सुन कल तू एल्डिहाइड चल देगा क्या, तो बड़ा भाई क्या बोलता है, बिल्कुल चल देंगे, हाँ चल देंगे, ये बोलता है। तो सुबह होती है, निकलते दोनों यहाँ पर, तो एल्डिहाइड के ऊपर पहुंच जाते हैं। एल्डिहाइड के ऊपर पहुंचने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो गांव है ये काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका है गांव। ऐसा आप लोग समझ सकते हो, होता है ना ऐसा कि हमारा गांव छोटा सा है, ये जो गांव है ये बड़ा गांव है। जैसे आप लोग देखते होंगे 4-5 गांव के बीच में एक जो गांव होता है काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ होता है, तो ये गांव काफ़ी ज़्यादा विकसित है। तो यहाँ पर क्या है भैया, चिमनियाँ लगी हुई है। चिमनियाँ समझते हो आप लोग, बड़ी बड़ी जो चिमनियाँ होती है जहाँ से विषैली गैस निकलती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। तो विषैली गैस जो होती है वो क्या होता है, विषैली गैस से हमारे पास जो बादल होते हैं ऊपर, उनमें विषैली गैस चली जाती है। उसके बाद जो हमारे पास रेन होती है, ठीक है, बारिश जो होगी, ये जो गैस होगी यहाँ पर मिक्स हो जाएगी इस बादल में। अब यहाँ पर जो रेन होगी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में, एसिड रेन यहाँ पर होती है। तो ये गांव इतना ज़्यादा विकसित हो गया, इतना ज़्यादा विकसित हो गया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह बन गई। यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास एसिड रेन होगी। तो एसिड रेन होगी यहाँ पर। अब जितने भी वर्ड हमने बोले, अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब इनको आगे भी जाना था, लेकिन एसिड रेन की वजह से ये यहीं पर रुक जाते हैं और कहानी हमारी हो जाती है फिनिश। ये हमारे पास कहानी थी। अब इसी कहानी को हम लोग रिलेट करेंगे। देखिएगा आप लोग, पहले तो ये किसी ने एंट्री मारी है यहाँ पर, तो उन्हें पहले एडमिट करते हैं। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, अब कहानी को हम लोग समझ समझ गए। कहानी हम लोग, कहानी में कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इसको एक एक करके लिंक कर लेते हैं। देखिए, हमने आपसे बोला कि हमारे पास RCN होगा स्टार्टिंग में। हम लोग कहाँ पे जाएंगे, एल्डिहाइड पे जाएंगे। तो एल्डिहाइड बना लो आप लोग, RCHO बना लिया हमने। ओके, इतनी चीज हमें समझ में आ गई। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, सुन कल तू, सुन कल तू। SnCl2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुन कल तू, सुन कल तू। कहाँ चल देगा, एल्डिहाइड चल देगा। तो इसने क्या बोला था, हाँ चल देंगे। तो क्या बोला इसने, हाँ चल देंगे। क्या बोला इसने, हाँ चल देंगे। इसके बाद क्या हुआ, एसिड रेन हमारे पास हो जाती है। एसिड रेन क्या होती है, रेन मतलब पानी, और एसिड मतलब H+। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर H2O और साथ में H+। ये रिएक्शन हमारी खत्म हुई। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफान रिएक्शन। और ये जो बड़े भाई थे इनका नाम था स्टीफान। इस तरीके से आपको शॉर्ट में याद करना है। ओके, अब इस रिएक्शन में एक और बीच में कंपाउंड बनता है, लेकिन अगर आप उसे नहीं भी लिखते हो तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन थी ये फिनिश होती है। रिएक्शन का नाम है स्टीफान रिएक्शन। अब आपने रिएक्शन देख ली, स्टोरी आपने देख ली, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करेंगे और हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे ताकि आपको यहाँ पर हम दिखा सकें। ठीक है, रोजनमुंड रिएक्शन हमारे पास ये थी और यहाँ पर हमारे पास स्टीफान रिएक्शन है। ठीक है, ये रही। ऊपर आप लोग देखिए, एल्काइल नाइट्राइल या फिर साइनाइड आप लोग बोल सकते हो। एल्केन नाइट्राइल को आप लोग साइनाइड बोल सकते हो। ठीक है, एल्काइल साइनाइड आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर SnCl2 HCl साथ में पानी साथ में H+ लेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है, इसको अगर आपको थोड़ा सा लंबा लिखना है तो आप लोग सेम टू सेम वही चीज करेंगे, लेकिन बीच में आप लोग इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे, इसको हाइड्रोजन दे देंगे, इसको हाइड्रोजन दे देंगे। जैसे यहाँ पर था तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो बीच में हमारे पास ये कंपाउंड बन सकता है, इसको बोलते हैं इमीन। ओके, इमीन हमारे पास बन सकता है बीच में, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी लिखते हो तब भी बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन है स्टीफान रिएक्शन, ये होती है फिनिश। अब शॉर्ट ट्रिक में हम लोग देख लेते हैं एक बार, शॉर्टकट में हम लोग किस तरीके से इसको याद करेंगे। ये यहाँ पर आप लोग देखिए, स्टीफान रिएक्शन आप सभी को दिख रही होगी यहाँ पर। स्टीफान ये रिएक्शन इस तरीके से होगी हमारे पास। ओके, तो ये रहेगा हमारे पास। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं।
चलिए तो इसको हम लोग क्लीन ही कर देते हैं पूरा। तो हमारे पास ये रिएक्शन फिनिश हो गई। अब आती है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन की भी हमारे पास ट्रिक है। इटार्ड रिएक्शन को भी हम लोग ट्रिक से कर लेंगे। ओके, इटार्ड रिएक्शन को भी हम लोग ट्रिक से कर लेंगे। पहले तो आप लोग रिएक्शन को हेलो। देख लीजिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, मतलब यहीं पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना ये? हाँ रे, उसके इसके अलावा और क्या बाद बनाओगे? पहले तो आप लोग ये नहीं सर, इटार्ड रिएक्शन परीक्षा को देख बोर्ड में लीजिए। मतलब ज्यादा लंबी दी है रिएक्शन, वो इसलिए पूछ रहा हाँ था तो मैं। आपसे बोला ना कि लंबी करना है तो इस तरीके से लिख लो, जिनको लंबी करना है भैया, शॉर्ट में काम नहीं हो रहा है तो ये देखो यहाँ पर लंबी इस तरीके से कर लो, ये कर लो इस तरीके से, बीच में मीन बना दो। लेकिन आपका फाइनल प्रोडक्ट तो ये होगा। आई बात समझ में? यस सर। बीच में मीन बना दो, वो भी बहुत सरल है यार, इसमें क्या है मीन बनाने में। एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ दो, ये बन जाएगा, और लास्ट में आपको एल्डिहाइड बना देना है। चलिए, ओके सर, ठीक थैंक है यू। ठीक है। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन, जरा इसके दर्शन कर लो आप लोग। इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब आपको देखने में बहुत डिफिकल्ट ये रिएक्शन लग रही होगी। अगर नहीं लग रही इसका मतलब है कि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, वेरी गुड। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनको इटार्ड रिएक्शन याद नहीं होती है या फिर पहली बार इस रिएक्शन को देख रहे हैं, उनको ये बता दें, इस रिएक्शन को याद करना बहुत आसान है, एक ट्रिक है हमारे पास। ओके, उससे देख लेंगे। चलिए तो ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप लोग सभी यहाँ पर, फिर से फोकस पूरा यहीं पर करेंगे। हमारे पास रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है? इटार्ड रिएक्शन में सिंपल सी भाषा में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टोल्यूइन, टोलिन बोल सकते हो आप लोग, टोलिन आपको बताया था। टोलिन से आप क्या बनाओगे यहाँ पर? टोलिन से आप लोग बनाओगे बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड आप लोग बनाओगे, ये आपको शॉर्टकट में बता दिया। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, रिएक्शन को कैसे याद कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। देखेंगे आप लोग सभी यहाँ पर, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, अगर हो जाए तो इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा ध्यान सभी लोग यहीं पर रखेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन डिफिकल्ट होती है अगर आप लोग बिना ट्रिक के करोगे तो। देखिए, इस बार हमारे पास भाई नहीं है, इस बार हमारे पास बहन है। ठीक है, बहन को क्या बोलते हैं? दीदी बोलते हैं ना। तो हम लोग वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे दीदी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, ये यहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटा सा भाई है इसका भी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें एक छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है। ओके, तो ये हमारे पास दीदी है, इनका नाम है टोलिन। ओके, ये छोटा सा भाई है, इसका कोई भी नाम नहीं है, अभी इसका नाम रखा नहीं है बच्चे इन्होंने, घर वालों ने, तो ऐसा समझ लो आप लोग, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, चिंटू मिंटू जो बोलना है आप लोग बोल सकते हो, लेकिन इनका नाम फिक्स है। इनका नाम क्या है? इनका नाम टोलिन दीदी है। ओके, तो क्या बोलेंगे हम लोग इन्हें? टोलिन दीदी बोलेंगे। अच्छा, तो सक्षम सोनी, इनको एडमिट करते हैं क्लास में पहले तो। और एक और बात, आप लोग सभी टाइम से आया करो यार, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है। कितनी बार आपको बताएं? देखिए, तो हमारे पास टोलिन जो होता है, पहले तो आप लोग समझ लो, जिनको टोलिन नहीं पता है, हमने बताया था आपको पहली क्लास में कि टोलिन इस तरीके से होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 चढ़ा दो तो हमारे पास होगा टोलिन। तो ये छोटा सा बच्चा क्या करता है? मार्केट जाता है। कहाँ जाता है? ये मार्केट जाता है। जैसे बाजार वगैरह लगता होगा, आपने देखा होगा, मेला जिसको बोलते हैं, तो मेले में से क्या लेके आ जाता है? गाड़ी लेके आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल, एक क्या लेके आ जाता है? गाड़ी लेके आ जाता है। अब आपने देखा है, जो गाड़ियां होती है उसके अंदर मोटर वगैरह लगी हुई होती है, जिसकी वजह से ये चलती है, सेल वाली गाड़ी जो होती है, या फिर हम लोग रिमोट कंट्रोल गाड़ी जो बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है? इनमें इनके अंदर बैटरी लगी हुई होती है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? स्टार्टिंग में तो गाड़ी चलाते हैं, 10-15 दिन चला ली, उसके बाद क्या होता है? उनका मन भर जाता है गाड़ी चलाने से, उनके बाद सोचते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, तो उसको खोल देते हैं पूरी गाड़ी को। देखा होगा आप सभी ने ऐसा। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया, छोटे से बालक है हमारे चिंटू भैया, तो इन्होंने गाड़ी को पूरा क्या किया? खोल दिया। ओके, तो अब गाड़ी तो खोल दी, फिर से मन भर गया इनका गाड़ी खोलने से, फिर उनको गाड़ी चलाने का शौक आया कि गाड़ी चलाएंगे वापस से। तो अब इनको कसते नहीं आता, क्योंकि उसमें नट बोल्ट होते हैं। आई बात समझ में? नट बोल्ट होते हैं। तो हुआ क्या, ये जो छोटा सा बालक है, ये बोलता है कि टोलिन दीदी, ठीक है, मान लो एक अलग रूम में बैठे हुए हैं दोनों, अब इस रूम में इनको गाड़ी चलानी थी, तो ये क्या बोलता है छोटा सा बच्चा? टोलिन दीदी, मेरा एक काम करो तो चल दो, मेरा एक काम करो, करो तो चल दो, मेरे साथ चल दो। ठीक है, उसको इस रूम से इसको इस रूम में लेके आना था। ओके, तो टोलिन दी राजी हो जाती है कि ठीक है चल देंगे आपके साथ। तो वो क्या बोलता है यहाँ पे आने के बाद, कि ये जो मेरी गाड़ी है, इसके नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं, तो आप इसे क्या कर दो? कस दो। क्या बोलता है? ये कस दो आप। ओके, अब यहाँ पर भी क्या होती है? अब ये मान लो उसी जो हमारे पास गांव था, अभी हमने पिछली वाली ट्रिक में देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, उसी गांव में रहते हैं, तो वहां पर फिर से ऐसी ड्रेन स्टार्ट हो जाती है।
अब इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग एसिड रेन। एसिड रेन स्टार्ट हो जाती है। तो जो छोटा सा बालक है इसने पहली बार एसिड रेन देखी है, तो ये क्या बोलता है, बैन जल्दी करो। क्या बोलता है ये, बैन जल्दी करो, बैन जल्दी करो। ओके, बैन जल्दी करो। तो बस ट्रिक हमारी हो गई यहाँ पर फिनिश। तो देखिएगा आप लोग, ये हमारे पास टोलिन है, इन्होंने क्या बोला, करो तो चल दो, CrO2Cl2, करो तो चल दो, करो तो चल दो, दो मतलब टू यहाँ पर। ओके, तो करो तो चल दो। फिर क्या बोला इन्होंने, कस दो। क्या बोला इन्होंने, कस दो, CS2 इन्होंने बोला। किसको कस दो, गाड़ी को। तो हम यहाँ गाड़ी गाड़ी तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से अपनी बेंजल्डिहाइड बना देंगे। अब आपको ये वर्ड याद करना है, बेन जल्दी करो। तो बेन जल्दी से आप क्या याद करोगे, बेंजल्डिहाइड याद करोगे। ओके, तो बेंजल्डिहाइड कैसा होता है, CHO यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो ट्रिक है इस तरीके से होती है फिनिश। तो ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। और साथ में हमने क्या यूज किया था यहाँ पर, H2O H+। तो ये भी आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। सर तो इस तरीके से हमारी जो इटार्ड रिएक्शन है ये होती है फिनिश। हाँ बोलिए। सर 2CrO2Cl2 आएगा ना? क्या हो गया, CrO2 के आगे वो 2 लगेगा ना सर? आपने यूट्यूब की क्लास में ऐसा बताया था। CrO2Cl2 सही तो है, क्रोमियम क्लोराइड। नो सर, वो कह रहा है 2 मोल्स लिए थे CrO2Cl2 के। अच्छा, यहाँ पर 2 लगाना है तो बैलेंस करने के लिए, ऐसा बोलना चाहते हैं आप। हाँ। हाँ, तो ये यस तो सर। बैलेंस करने की बात है, बैलेंस तो आप अपने हिसाब से कर लिया करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कुछ बाहर भी निकलेगा, आई बात समझ में, तो उनको भी आप छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोकस करो, क्योंकि हम लोग एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्शन में लिख देते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। बैलेंस करना ना करना ये तो आपके ऊपर है, नहीं करोगे तब भी नंबर मिलेंगे, कर दोगे तब भी नंबर मिलेंगे। आई बात समझ में, 95% लोग इटार्ड रिएक्शन को छोड़ के आएंगे अगर एग्जाम में आती है तो। आप लिख के ले लो भले ये चीज, इटार्ड रिएक्शन सर वर्ल्ड का रिएक्शन नहीं आएंगे कंफ्यूजिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन केमिस्ट्री होती से? है। क्या हो गया, सर रिएक्शन नहीं आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बस? किसका क्वेश्चन है ये, नाम बताइए आप। सर आदर्श दुबे, ये कौन सी क्लास है आपकी। 12th। अच्छा सर, ये क्लास कौन सी है? आज पहली क्लास सर अटेंड कर रहे हैं क्या आप। नहीं सर, कंटिन्यू ले रहा हूँ। देखिए यार, अगर आप कंटिन्यू ले रहे हैं तो हमने आपको कितनी बार बता दिया है कि हम सिर्फ अभी पहले रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन क्वेश्चन होते हैं, मैकेनिज्म होता है, इसके अलावा डिफरेंस होते हैं, उनको एक ही क्लास के अंदर सब फिनिश कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो 90% चीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो होती है रिएक्शन। तो आप चाहते हैं कि अगर हम रिएक्शन को छोड़ के पहले आप जो बताते हैं उनको करें, तो ऐसे में फिर वो बात हो जाएगी कि आपके हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। जो हमारे पास स्टैंडर्ड वे है पढ़ाने का उसके हिसाब से भी पढ़ा रहे हैं। इसके बाद एक ही क्लास के अंदर जो बाकी चीजें हैं उनको करवा देंगे। आई बात समझ में। यस सर। चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है फिनिश। हमारे पास समय लिमिटेड होता है, देखो अभी कितनी बज गई, 6:50 हो गई। अभी लगता है अभी तो थोड़ी बहुत देर पहले तो क्लास स्टार्ट करी थी और पता चला कि 50 मिनट हो गई यहाँ पर। चलिए, रिएक्शन हमारी होती है फिनिश। अब जिन स्टूडेंट को नोट करना है वो यहाँ से नोट कर लीजिए स्टैंडर्ड वे में, ये लीजिए। अब देखो यहाँ पर एक बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग, इसको छोड़ दीजिए बीच वाले को। ओके, इसके बिना भी काम हो जाएगा। तो टोलिन बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब ये कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पर 2 आएगा, तो अगर इसको छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में, इसको तो बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 लगाते हैं यहाँ पर। ओके, बैलेंस करने के लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो अगर आपका नोट हो जाता है तो बताइए। देखो आप लोग ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है इसको आप लोग यहाँ पर नंबर 1 दे दो, इसको भी आप छोड़ो, इसमें नंबर 2 दे दो। नंबर 2 में क्या लिख दोगे, H2O और H+, ऐसा कर लो, तो दोनों काम हो जाएगा आपका। बताइए, हो गया नोट आपका। सर हो यस गया। सर। वेरी गुड। आज काफ़ी सपोर्टिव लग रहे हो आप लोग, मतलब आज इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। हाँ, तो हमने रोजरमूड देख लिया, स्टीफान देख लिया, इटार्ड देख लिया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। हाँ, तो अगले हमारे पास रिएक्शन है गेटरमान कोस्ट रिएक्शन। इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक होती है, इसको देख लेंगे, बाकी आपको इसको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास एसिड क्लोराइड वाली रिएक्शन आएगी, एंड इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट तो फिनिश हो जाएगी। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करवा दिया आपको। तो एक काम करते हैं, ये वाली रिएक्शन और देख लेते हैं। बेंजीन से हम लोग बेंजल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है ओनली बेंजल्डिहाइड, यहाँ से बेंजल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ से बेंजल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ से एल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ से एल्डिहाइड मिलेगा। ये चीज़ आप लोग देखते रहना। ओके, वैसे अगर आपको रिएक्शन याद है तो फिर तो कर ही दोगे।
टोलिन में क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। बेन जल्दी करो, इस तरीके से आपको याद करवाया था, तो भूलोगे नहीं आप लोग। और टोलिन भी नहीं भूलोगे, टोलिन दीदी से आपको याद करवा दिया। सर बोलो। सर एक बार ये वाली बता दो, रोजनमड वाली। अभी थोड़ी देर पहले तो बताई थी। चलो बता देते हैं यार। रोजनमुंड रिएक्शन, तो बताइए कोई बताना चाहेगा? सबसे पहले हम रोजनमुंड रिएक्शन में क्या लेते हैं यहाँ पर? एसिड एसिड क्लोराइड। क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड। देखो ये होता है हमारे पास एसिड क्लोराइड, और अगर आप लोग यहाँ पर CH3 ले लेते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड बोल सकते हो आप लोग, या फिर इसको भी डायरेक्ट आप लोग एसिड क्लोराइड ही बोल सकते हो, लेकिन इसका स्टैंडर्ड नाम हो जाएगा एसिटल क्लोराइड। तो ये हमने ले लिया। इसके बाद क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, बताइए कैटलिस्ट को? PDBaSO4। PDBA पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं ओवर। पैलेडियम ओवर बेरियम सर सल्फेट। कितना हो गया सर अभी तक? कितना पढ़ा दिया आपने? अभी रुक जाओ यार, थोड़ा सा इसको बता देने दो, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए ओके। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। एक और बात आप लोग सभी ध्यान रखें, जब एक किसी का डाउट लिया जाता है तो उसके बाद जब तक उसका डाउट फिनिश ना हो तब तक आप लोग मत पूछा करें। हाँ तो ये हमारे पास था। अब यहाँ पर क्या बनेगा बताइए फटाफट। एल्डिहाइड आर सी सर। डबल बॉन्ड ओ एच। हाँ तो यहाँ पर बनेगा CH3। आर नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में CH3 ले रखा है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा H। यहाँ से क्या होगा, ये जो Cl है ये, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये निकल जाएंगे बाहर, तो यहाँ पे आप लोग HCl लिख लीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी कंप्लीट। ओके, ये हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे पहले जो 2 चैप्टर थे वो हमने फिनिश कर लिया। ओके, रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी नहीं कंडीशन सर, वाले आज की क्वेश्चन क्लास में कितना हो गया सर? अभी की क्लास में? अभी की क्लास अभी में में लगभग काफ़ी सारी रिएक्शन आज की क्लास में भी हो चुकी है, जो प्रिपरेशन मेथड हमारी होती है। तो यहाँ से ये ओके। चीज़ें हमारी हो चुकी है, देख लो आप। तो यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग से बताया, स्टार्टिंग की जो 1 2 3 रिएक्शन हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ से एल्काइन वाली कंप्लीट कर ली, रोजनमुंड कंप्लीट कर ली, इसके अलावा स्टीफान कर लिया, इटार्ड कर लिया। अब हम लोग गेटरमान कोस्ट रिएक्शन देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग कीटोन वाली रिएक्शन एक देखने वाले हैं। तो गेटरमान कोस्ट रिएक्शन को आपको फटाफट यहाँ पर दिखा देते हैं। गेटरमान कोस्ट रिएक्शन, हमारे पास यहाँ पर बेंजीन होता है, तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना होता है गेटरमान कोस्ट रिएक्शन में। अब गेटरमान कोस्ट रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं CO साथ में HCl का, CO साथ में HCl का, CO साथ में HCl का। तो इसको ट्रिक यहाँ से ये बन जाएगी कि यहाँ पर क्या आता है, जरा इसको ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है कोश, इसको क्या बोलते हैं, कोच नहीं बोलते हैं, कोश बोलते हैं। तो कोश में क्या होगा हमारे पास, स्टार्टिंग में आएगा H, तो H से आप लोग याद कर सकते हो, HC से हम इस तरह से पढ़ो, आप लोग उल्टा पढ़ो इसको, तो आपको देखने को मिलेगा HC। तो HC से आपको क्या याद रख सकते हो, HCl याद रख सकते हो। और यहाँ से अब आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो इसको KO को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CO भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पर आपको HCl भी लेना है, साथ में CO भी लेना है। तो एक छोटी सी यहाँ पर ट्रिक होती है। तो CO और HCl हम लोग लेते हैं, साथ में हम लोग AlCl3 का यहाँ पर यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। और आप चाहें तो यहाँ पर CuCl भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, दोनों में से जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। तो इसको भी आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। ये होती है हमारे पास गेटरमान कोस्ट रिएक्शन। सर। चलिए ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, कम से कम 8-10 घंटे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे देते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी फिर। ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समय लेती है, परिश्रम लेती है आपका, लेकिन जब एक बार आपने थोड़ी मेहनत कर ली स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में, तो फिर तो आप समझ में आने लगता है चीज़ों को। एक आपके पास माइंड सेट बन जाता है कि हाँ इसको इस तरीके से टैकल करना है, इसको इस तरीके से फोड़ना है, सब आपको समझ में आने लगता है धीरे धीरे करके। कहाँ पे हमें ट्रिक से याद करना है, कहाँ से कॉन्सेप्ट से याद करना है, और कहाँ से हमें डायरेक्ट लॉजिकली जिस तरीके को देखते हैं हम लोग, कि जैसे अभी हमने देखा था बेंजल्डिहाइड टोलिन वगैरह में, तो वहाँ से हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन को छोटा कर सकते हैं, कहाँ पर उसे बड़ा कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको जब स्टार्टिंग की 2-1 क्लास आप अटेंड कर लेते हो तब आपको समझ में आने लगता है। स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप घुसते हो तब आप बच्चे होते हो एक तरीके से, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप लोग स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़ लेते हो तब आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आने लगती है। तब आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट बिल्कुल भी बेसिक से नहीं पढ़ते हैं तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो गेट ही नहीं खोल पाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरीके से क्या है, चक्रव्यूह है। ओके, तो चक्रव्यूह में घुसते ही नहीं आता किसी को तो, लेकिन कुछ लोग घुस जाते हैं तो फिर उनको ख़त्म भी करना आना चाहिए। तो ये 2 चीज़ होती है, एक बार घुस जाओ तो उसको ख़त्म करना भी आना चाहिए। ख़त्म कैसे करेंगे हम लोग, ये अपनी चीट शीट है,
जब चीट शीट खत्म हो जाएगी तो अपनी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाएगी। हमने पूरा स्ट्रक्चर इसलिए तो बनाया था आपके लिए कि इसके बाद हम लोग ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, तो सब हो जाएगा खत्म, खत्म भी कर देंगे हम लोग। हाँ तो सर ये जो बात हमारे होगी। पास बोलिए। एक्सक्यूज सर, हाँ बोलो। सर जो हमारे पास रोजनमंड रिएक्शन, अगर हम उसमें बैरियम सल्फेट ना लें तो सर हमारे पास डायरेक्ट अल्कोहल बन जाएगा ना, एल्डिहाइड बन के अल्कोहल बन जाएगा। देखिए रोजनमूड की अगर आप बात करोगे और साथ में आपने बेरियम सल्फेट नहीं लिया तो इस रिएक्शन यस को आप सर। रोजनमूड नहीं बोल सकते। उसके बाद जो होगा उसको आपको देखना पड़ेगा क्या बनेगा वहां पर फिर, ठीक है, वो आपको फिर देखना पड़ेगा। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर गेटरमान रिएक्शन की, तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और आती है हमारे पास, जो कि हमारे पास है एसिड क्लोराइड वाली। इसको देख लेते हैं, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कीटोन की सिर्फ एक रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, तो जरूरी है कीटोन एक ही रिएक्शन से पर्टिकुलरली बन सकता है, तो उसको हम लोग देखेंगे और वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है, उसमें आप लोग CdR2 मतलब डाई एल्काइल कैडमियम डाल देते हो, तो आपके पास मिल जाएगा कीटोन। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग ब्लैक पेज पे करते हैं ताकि आपको समझा सकें किस तरीके से रिएक्शन होगी। देखिएगा आप लोग, मान लीजिए आपके पास RC डबल बॉन्ड OCl है। ये हमने कहाँ पर यूज़ किया था, आपसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, हमने इसे कहाँ पर यूज़ किया था, रोजनमूड में यूज़ किया था कि स्टीफान में यूज़ किया था, तो बताओ क्या कहाँ पर सर यूज़ किया था। रोजनमंड में। रोजनमुंड में। हाँ उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, RC डबल OCl। इसलिए बोला था कि ये तो इंट्रोडक्शन था, रोजनमूड में सिर्फ इसका ट्रेलर आया था, पिक्चर तो ही पूरी बाकी है इसकी, बहुत जगह यूज़ होगा। ओके, तो हमने दो मोल्स ले रखे हैं क्योंकि हमें कीटोन बनाना है। कीटोन कैसा दिखता है हमें, RC डबल बॉन्ड OR, ये हमारे पास कीटोन दिखता है, इस तरीके से बनता है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं कैडमियम क्लोराइड का, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कैडमियम का, और साथ में हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर 2 R ग्रुप हमारे पास होते हैं, यहाँ पर एक R ग्रुप, यहाँ पर एक R ग्रुप, तो इसको बोलते हैं डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं हमारे पास, तो बोलेंगे डाई एल्काइल कैडमियम, कैडमियम, ठीक है, डाई एल्काइल कैडमियम। तो होगा क्या यहाँ से, आप लोग देखिए, ये जो CD है ये यहाँ से Cl ले लेगा और यहाँ से भी ये Cl ले जाएगा, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा CdCl, या फिर आप CdCl2 लिख सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ से RC डबल O, यहाँ से RC डबल O, ये जो R है ये R यहाँ पे चला जाएगा, ये R यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पर भी वही बनेगा RC डबल बॉन्ड OR, तो हम लोग इसको ट्वाइस लिख सकते हैं। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या हुआ, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। यहाँ से इसको क्लीन करते हैं, यहाँ से इसको क्लीन करते हैं, यहाँ से इसको क्लीन करते हैं, यहाँ से इसको क्लीन करते हैं। देखिएगा आप लोग, देखिए ये जो कैडमियम है ये दो चीज को बाहर निकालेगा, इसको और इसको और इसको, तो ये बाहर निकल गई, ये यहाँ से इस तरीके से हम लोग बना दिया। अब आप लोग और देखिए, यहाँ से यहाँ से क्या होगा, यहाँ से RC डबल बॉन्ड OR, ये हमारे पास एक मोल्स मिला, एक मोल हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये मॉलिक्यूल हमारे पास ये मिल जाएगा, तो हमारे पास ये मिलेगा। ये रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। तो कीटोन की जो रिएक्शन होती है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही बनती है कीटोन के लिए, तो कम से कम एक रिएक्शन तो करो कीटोन की, और यही तो रिएक्शन है कीटोन की सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड जो हमारे पास होती है रिएक्शन, ये हमारे पास है कीटोन की। तो इसी नाम से आती है डायल्काइल कैडमियम के नाम से ही, कि बताओ अगर हम लोग एसिड क्लोराइड में डायल्काइल कैडमियम को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है और किस तरीके से बनता है, तो आपको बताना है। यहाँ पर कोई कैटलिस्ट का रोल नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट इसे नोट कर सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, ओके, बाकी जिन्होंने नोट नहीं किया वो यहाँ पर देख लीजिए। एक और बात, अगर आप लोग नोट्स में देखेंगे तो काफ़ी जगह पर हमने इस तरीके से कर रखा है कि R के ऊपर डैश लगा रखा है, R के ऊपर डैश लगा रखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। इसका मतलब है कि मान लो ये जो R है और ये जो R है ये सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर CH3 ले सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में हमारे पास क्या होता है ना, अगर मान लो हमने x ले लिया, किसी चीज़ को x मान लिया कि x इज इक्वल्स टू 5, ओके,
तो इसका मतलब ये है कि आने वाले पूरे टाइम पर x की वैल्यू यही रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग r इसको बोल देते हैं, इसको भी r बोल देते हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों जगह पर r एक ही रहेगा। अगर आपको यहाँ पर CH3 लेना है तो यहाँ पर भी CH3 लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको ज़्यादा मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी भाषा में बात करें तो यहाँ पर r की जगह पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो आप इनसे बिल्कुल भी मत घबराएं कि ये r डैश क्या होता है। अगर नहीं भी लिख के आओगे r डैश तब भी बिल्कुल करेक्ट है, 101% करेक्ट है। ओके, तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई। तो ये हमारे पास रिएक्शन जो थी सारी फिनिश हो गई। तो अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन है इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में। प्रिपरेशन खत्म कर दी, अब बात करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में। ओके, चलिए, तो इसमें से अगर आपको इम्पोर्टेंट बताएं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सी है। ये जो रिएक्शन थी शायद हमने यहाँ पर रिपीट कर दी है क्या? ठीक है, इसके नाम हमें चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने रोजरमून लिख रखा है, यहाँ पर स्टीफान लिख रखा है। इसके नाम हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे कि ये जो नाम है ये इसका नाम नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? एक हमारे पास होता है वुल्फ किश्नर रिएक्शन, और एक और हमारे पास रिएक्शन होती है। क्लेमेंसन होगा ना? हाँ, ये क्लेमेंसन रिएक्शन और ये वुल्फ किश्नर होगी। तो ये छोटा सा करेक्शन हमें करना है। शायद ये जो हमने पीडीएफ निकाल रखी है, आज थोड़ी दूसरी वाली पीडीएफ ले रखी है हमने। चलो ठीक है, करेक्शन वाली जो पीडीएफ होगी वैसे तो हमने आपको सेंड कर रखी है, और यहाँ पर जो छोटी मोटी मिस्टेक है आपको बता देंगे यहाँ पर, उसकी चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। यहाँ पर हमारे पास अब आती है एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल रिएक्शंस। ओके, इनको देखेंगे। वैसे इनकी ट्रिक है हमारे पास, ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इनकी सबकी ट्रिक है हमारे पास, उससे ट्रिक से कर लेंगे, उसकी चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग पहले देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है हमें। तो एक तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये रिएक्शन हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ये जो रिएक्शन है ये तो हमने वहाँ पर पढ़ ली थी अल्कोहल वाले चैप्टर में, तो यहाँ से बनती नहीं है ये रिएक्शन। इसके अलावा ये रिएक्शन और ये रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जितनी भी हमारे पास रिएक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये सारी की सारी रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी की सारी नेम रिएक्शन है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इनको फटाफट से फिनिश करते हैं। और हो सकता है आज की क्लास में हम लोग ये सारी रिएक्शन ना देख पाएँ, क्योंकि आज हमारे पास समय जो रहेगा ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा रिएक्शन हो सके उतनी कर लें। इसके बाद एक और चार्ट हमारे पास आएगा कार्बोक्सिलिक का, तो इसको भी हमें देखना है। और ये जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक वाली, ये ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये सब में एक जैसा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। नीचे वाली सारी रिएक्शन में एक जैसा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। फिर लास्ट में हमारे पास जो ये रिएक्शन बच गई हमारे पास, ये वाली PCl3 PCl5 वाली, इनमें एक जैसा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आराम से फिनिश हो जाएगा हमारा आधा घंटा 1 घंटे के अंदर अंदर। थोड़ा सा यहाँ पर हमें समय लगेगा और इसमें से भी हमारे पास यहाँ पर समय लगेगा। हम चाहें तो इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आपको आ जाएगी जब आप लोग देखोगे जैसे कि पर्किन रिएक्शन हमारे पास होती है, इसमें बड़ी सी रिएक्शन हमारे पास जाती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो, हम चाहते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आए, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा समय देंगे। ठीक, बाकी आगे फिर सिंपल हमारे पास हो जाएगा। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ से आती है, स्टार्ट होती है, वो आती है एसिटल एंड कीटल वाली रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन से आप लोग क्या बना सकते हो? एसिटल और कीटल बना सकते हो, अल्कोहल साथ में HCl गैस की हेल्प से। तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये रिएक्शन वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर में आई हुई है और इसलिए इंपॉर्टेंट इसको बताया जाता है, और इसको तो करना चाहिए आप लोगों को। अगर आपने यहाँ तक पढ़ाई कर रखी है तो इसका मतलब है आपको इस रिएक्शन को करना चाहिए। देखिएगा आप लोग सभी यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड होता है इस तरीके से RCHO। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल मिला देते हैं इसके अंदर। देखो एल्डिहाइड के अंदर हमने क्या मिला दिया, अल्कोहल मिला दिया। साथ में हम लोग HCl गैस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? HCl गैस यूज़ करते हैं, या फिर आप लोग एसिड यूज़ कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से जो हमारे पास ROH है ये कुछ इस प्रकार से ब्रेक होगा कि जो RO है वो कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा इस तरीके से RO, और ये जो यहाँ से H है, ये जो H होगा ये ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर OH आ जाएगा। फिर ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी, यहाँ पर फिर से ROH के साथ रिएक्शन होगी। तो ये जो यहाँ पर जो OH है, OH को भी RO अपनी तरह बनाने की कोशिश करेगा कि हम दोनों सेम बन जाएं। तो यहाँ पर OH को रिप्लेस करके हमारे पास OR आ जाएगा। ये हमारे पास रिएक्शन होती है। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है,
कार्बन यहाँ पर यूज किया है, एक कार्बन हमने यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारे पास बोल देंगे इसको हेमी एसीटल। आप चाहें तो इस R की जगह पर डायरेक्ट CH3 ले सकते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा हेमी एसीटल। इसके बाद ये जब बनेगा ये पूरी तरीके से इस तरीके से, इसको बोलेंगे एसीटल। ये होती है हमारे पास रिएक्शन। एक काम करते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार, ताकि आपको ये रिएक्शन को और अच्छे से समझ में आ जाए। इसको यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। देखेंगे आप लोग सभी, ओवरव्यू तो आपको दे दिया हमने, अब यहाँ पर अच्छे से समझा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, आपसे बोल देंगे वैसे तो वो, कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एसीटल बनता है या फिर हेमी एसीटल बनता है, वो आपसे बोल देंगे। तो देखिए, अगर आपके पास एल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड OH, हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। आप चाहें तो नॉर्मल जो अपना एल्डिहाइड होता है उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपको समझना है तो इस तरीके से बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब इसमें आप लोग क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर आप लोग ऐड करेंगे ROH अल्कोहल, साथ में आप लोग यूज करेंगे HCl गैस। क्या यूज करेंगे, HCl गैस। तो HCl गैस आ जाए तब भी आप लोग समझ जाओगे कि ये वो वाली रिएक्शन है। हाँ, तो अब क्या होगा, RC यहाँ से आएगा O, यहाँ से अगर बॉन्ड टूटेगी तो ये जो H होगा इस तरीके से यहाँ पर खसक जाएगा। या फिर आप लोग ऐसा कर लो, इसको और समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से आप लोग इस H को इधर खसका दो, इस H को आप लोग इस तरीके से बना दो, यहाँ पर ये इस तरीके से। तो अब क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो दो बॉन्ड बनती है, आपको बता रखा है हमने, एक यहाँ पे बनेगी और एक यहाँ पर बनेगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमारे पास ROH है, ठीक है, ROH है। तो ये जो R होगा ये यहाँ जाएगा और OH जो होगा ये यहाँ पर जाएगा। तो R यहाँ पे आएगा हमारे पास और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा OH। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आगे रिएक्शन होगी ROH के साथ। तो इस बार क्या होगा, RCH, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर तो OR रहेगा, और यहाँ पर ये जो हमारे पास H है, H की जगह पर R आ जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे OR यहाँ पर फिर से आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है हेमी एसीटल, हेमी एसीटल, इसको हम लोग बोल सकते हैं एसीटल। ओके, ये हमारे पास होता है हेमी एसीटल एंड एसीटल। अगर आप लोग कीटोन के लिए करना चाहें तो कीटोन के लिए भी ऐसे ही होगा। आप लोग कीटोन में यहाँ पर R लगा दीजिए, तो यहाँ पर हेमी कीटल हो जाएगा और यहाँ पर कीटल हो जाएगा। इतना सा अंतर हो जाएगा कीटोन में। बाकी पहले तो आप लोग एसिड के लिए बना लो, एसिटल्डिहाइड के लिए बना लो, इस तरीके से होगा। और क्या आपको बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बाहर कौन निकलेगा, यहाँ पर पानी बाहर निकल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर H2O लगा लेना। क्यों निकलेगा पानी बाहर, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास आएगा और ये जो R है वो यहाँ पे जाएगा, एक तरीके से पानी तो बाहर निकलेगा। ओके, तो ये रिएक्शन हमारे पास रहेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप लिखना चाहें इसकी हेडिंग में, तो हेडिंग में आप लोग लिख देना कि एल्डिहाइड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। नोट करेंगे आप लोग यहाँ पर। हो गया सर। ओके, तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन थी वो हमारे पास होती है फिनिश। सर लिखना क्या है, एल्डिहाइड रिएक्ट मतलब एल्डिहाइड लास्ट में? रिएक्ट विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, इस तरीके से आपको लिखना है। और अगर आप थ्योरी लिखना चाहती है तो हेडिंग बताइए आपको। अगर थ्योरी लिखना है तो क्या बोलोगे, एल्डिहाइड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस एंड इट गिव्स, या फिर इट ऑब्टेन, इट प्रोड्यूस्ड एसिटल। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग एसिटल लिखिएगा, हेमी एसिटल तो बीच का प्रोडक्ट है। बस यही होती है इसकी थ्योरी। चलिए, इस तरीके से आपको इसको फिनिश करना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको शॉर्ट में हमने इस तरीके से लिख रखा है। अगर आप लोग इस पर पढ़ोगे तब भी आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से आप लोग एसिटल या फिर कीटल बना सकते हो अल्कोहल और HCl की गैस की हेल्प से। तो शॉर्ट में समझना है तो इस तरीके से आप लोग देख लेना। फिर हमारे पास आती है अगली रिएक्शन, यूरोट्रोपिन वाली रिएक्शन। ये आपको करवा देते हैं। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है हमारे पास, तो यूरोट्रोपिन वाली रिएक्शन करवा देंगे। और ये जो यूरोट्रोपिन वाली रिएक्शन है ये एक्सेप्शन वाली रिएक्शन है, एक्सेप्शन। तो इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यूरोट्रोपिन वाली रिएक्शन को एक्सेप्शन रिएक्शन आ जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है जो कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है।
तो आप लोग स्ट्रक्चर बिल्कुल ना करें, सिर्फ जो रिएक्शन है वो कर लें। यहाँ पे इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछता आप लोगों से, सिर्फ रिएक्शन पूछते हैं आपसे। देखिए ये जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के लिए होती है, क्योंकि आपने देखा कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है काफ़ी जगह पर इसको नकार दिया जाता है, मतलब इसके पास बहुत सारी एक्सेप्शन शो होती है इसमें। तो हमारे पास जो यूरोट्रोपिन जो रिएक्शन होती है ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए थी, इस बेचारे के लिए थी, क्योंकि सब इसको नकार रहे थे। तो यूरोट्रोपिन ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया कि हमारे पास जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, अगर आप इसमें NH3 मिला देते हैं, अभी आप इसको ध्यान मत दो, 6 और 4 को ध्यान मत दो, अभी आप लोग सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड पे ध्यान दो, साथ में NH3 पे ध्यान दो। इस रिएक्शन को आपको डायरेक्ट जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा याद करना है, बिल्कुल भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बनेगा यूरोट्रोपिन, साथ में पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये इसका सिंपल सा फंडा है। अभी जो फॉर्मूला है इसको याद करने की एक हमारे पास ट्रिक है, ये जो नंबर है, नंबर को याद करने की ट्रिक है। बाकी ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास ये होता है, अमोनिया ये होता है, साथ में ये जो चीज़ है इसको हम यूरोट्रोपिन बोलेंगे, हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा पानी इस तरीके से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दिक्कत आपको यहाँ पे आनी चाहिए, बस दिक्कत आपको सिर्फ यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन, क्योंकि यहाँ पर हमने CH2 लगाया ना कि CH3 लगाया है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे मिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रा। 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं टेट्रा, टेट्रा आमीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रा आमीन, और इसी को जाना जाता है यूरोट्रोपिन के नाम से, यूरोट्रोपिन के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसको याद कर, ये जो नंबर इसके ऊपर लिखे हुए हैं इनको याद करने की ट्रिक होती है हमारे पास, 64646, 64646। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 6। तो ये इसकी ट्रिक होती है। अगर मान लो एग्जाम में कुछ भूल जाओ तो इस तरीके से देख लेना। अगर आप ये याद कर लिया आपको तो आप हेक्सा लिख सकते हो, साथ में टेट्रा लिख सकते हो। अब ये थोड़ा सा याद कर लेना कि अंदर बीच में CH2 आएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रिक होती है, फिनिश। और आपको इस रिएक्शन को ऐसा कैसे ही उतार लेना है अपनी कॉपी में। यूरोट्रोपिन इसको बोलते हैं, 64646। अच्छा, किसी किसी दिन हमसे किसी ने पूछा था कि सर आप ट्रिक से क्यों नहीं करवाते हो। तो ट्रिक स्टार्टिंग में नहीं लगाई जाती है, जब थोड़ा सा हम लोग एल्डिहाइड तक पहुंच जाते हैं, अल्कोहल तक पहुंच जाते हैं, तब हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको ट्रिक बताएंगे, स्टार्टिंग में ट्रिक बनाने लगेंगे तो आपके पास ट्रिक ही ट्रिक हो जाएगी, और ट्रिक को याद करने के लिए फिर आपको अलग से ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो ज़्यादा ट्रिक भी हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, नहीं तो इतनी सारी ट्रिक को क्या करोगे, फिर कन्फ्यूजन होगी आपको। तो जो चीज़ समझने वाली होती है आपको समझा देते हैं, जिसमें ट्रिक लगती है ट्रिक बता देते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पर ट्रिक नहीं भी बनती है, तो उनको आपसे बोलते हैं डायरेक्ट याद कर लो। तो शाम दाम दंड भेद सब यूज करेंगे हम लोग। चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास फिनिश हुई। अब हमारे पास नेमिंग रिएक्शन आ जाती है, जो कि हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ये हमारे पास है क्लीमंसन रिएक्शन, ये हमारे पास वुल्फ किश्नर रिएक्शन है। ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग देखने वाले हैं। बाकी ये जो रेड फॉस्फोरस HI वाली रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग यहाँ से इस तरीके से कैंसिल कर लेना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं वुल्फ किश्नर और साथ में क्लीमंसन रिएक्शन। ट्रिक से करेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी को समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है तब भी उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ट्रिक वाली जो रिएक्शन होती है वो आसानी से दिमाग में बैठ जाती है। पहले तो आप लोग इतना समझ लो, हम लोग क्लीमंसन देखने वाले हैं, साथ में वुल्फ किश्नर देखने वाले हैं, कि हम लोग एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। इतनी चीज दिमाग में बिठा लो कि दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्केन ही बनेगा। एल्डिहाइड से हम लोग एल्केन बनाएंगे, क्लीमंसन में भी, साथ में वुल्फ किश्नर में भी। तो एक एक से देखेंगे। तो हमारे पास पहले जो ट्रिक होती है वो होती है क्लीमंसन के लिए। पहले तो आप लोग रिएक्शन देख लो, हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। आप चाहें तो कीटोन ले लो, कीटोन से आप लोग क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग रिडक्शन होता है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज करेंगे, साथ में ZnHg यूज करेंगे, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HCl यूज करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एसिड यूज करना होता है। अब हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग देखेंगे ट्रिक से, तब आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, जानदार सर ट्रिक है। देखेंगे आप लोग सभी यहाँ पर। रिएक्शन का नाम है क्लीमंसन रिएक्शन, क्लीमेंशन रिएक्शन। स्पेलिंग आप लोग एक बार और चेक कर लेना क्या लिखी हुई है यहाँ पर स्पेलिंग।
स्पेलिंग वैसे तो इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग दिखाएंगे आपको क्लीमेंशन। तो यहाँ पर डबल एन आएंगे, साथ में यहाँ पर ई एन आएगा, तो क्लीमेंशन रिएक्शन इस तरीके से इसका नाम होगा। CLEMMENSEN, इस तरीके के नाम होते हैं इनके साइंटिस्ट के। क्लीमेंशन 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 रिएक्शन। तो देखिए होगा क्या, आप एक कहानी सुनिए। अक्षय कुमार, ए से अक्षय, के से कुमार। अक्षय कुमार कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा। अक्षय कुमार जाएगा हाई कोर्ट। अब अक्षय कुमार हाई कोर्ट क्यों जाएगा? इसका एक कारण है। अक्षय कुमार की लड़ाई हो जाती है किसके साथ? क्लीमेंशन के साथ। अक्षय कुमार भाई साहब की लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई को हम लोग जंग बोल सकते हैं, जंग। तो इसकी क्या हो जाती है? जंग हो जाती है, जंग हो गई, जंग हो गई, अरे जंग हो गई, ये जंग हो गई। अक्षय कुमार की क्लीमेंसन के साथ जंग हो गई, तो ये कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। तो जंग में अक्षय कुमार ने क्या किया? अक्षय कुमार ने क्या किया? क्लीमेंसन के ऊपर कॉन्सनट्रेटेड HCl छिड़क दिया, मतलब एसिड इसके ऊपर छिड़क दिया। किसके ऊपर छिड़क दिया? तो आप बोलोगे क्लीमेंसन के चेहरे के ऊपर। काफी गलत किया अक्षय कुमार ने, क्या करें। तो इस तरीके से हमारी ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पर होती है फिनिश। ओके, अब आपको समझाते हैं क्या है ये AK क्या है, यहाँ पर HC क्या है, ZN क्या है, कॉन्सनट्रेटेड HCl क्या है, वो समझा देते हैं। AK से आप लोग समझेंगे एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड ले लीजिए। एल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास? लेट से CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे हो जाएगी जंग, जंग हो गई। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो जंग हो गई, कंसंट्रेटेड HCl हमने यूज किया। इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बनेगा। HC का मतलब होता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जहां पर कार्बन भी आती है और हाइड्रोजन भी आती है। तो आपने क्लास 11 में एक टॉपिक पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, या फिर एक चैप्टर होता है हमारे पास क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन। वहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन के साथ। एल्केन, पहले ही नाम आता है एल्केन हमारे पास। तो आप यहाँ पर एल्केन बनाएंगे। तो 2 कार्बन का एल्केन कौन सा बनता है आप लोग बताइए? 2 कार्बन का एल्केन कौन सा बनता है? इथेन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। अब इथेन आप लोग बना लेना है CH3, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख दो C2H6। इस तरीके से ये ट्रिक हमारी होती है फिनिश। इसको बोलते हैं क्लीमेंशन रिएक्शन। अब जिनको नोट करना है वो यहाँ से नोट कर लीजिए, इस तरीके से सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ZnHg को क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम। देखो इन दोनों के बीच में बॉन्ड भी आप लगा सकते हो या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ओके, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ज़्यादा समय इसमें हम लोग आपको नहीं दे सकते। फिर हमारे पास आती है वुल्फ किर्शनर रिएक्शन, ठीक है। वुल्फ किर्शनर रिएक्शन, वुल्फ किर्शनर रिएक्शन या फिर रिडक्शन आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर भी वही बात होगी, हमारे पास एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, तो वही है हमारे पास। आप लोग यहीं पर आप समझ जाइए, क्योंकि अब वही चीज़ बार बार बनाए तो कोई दम वाली बात नहीं है। तो उसी तरीके से हम लोग इसको याद करेंगे। अक्षय कुमार फिर से कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट से मतलब है हाइड्रोकार्बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये वुल्फ किर्शनर रिएक्शन है। आप लोग इसे समझ सकते हैं वुल्फ किर्शनर क्या है? क्लीमेंसन के छोटे भाई हैं, क्लीमेंसन के छोटे भाई हैं। जैसे आपने देखा होगा साउथ की मूवी में, वहाँ पर एक विलन होता है तो विलन का दूसरा भाई निकल जाता है, ठीक है। लुंगी छापन होते हैं ना वहाँ पर, एक का भाई एक, एक का भाई एक, इस तरीके से यहाँ पर भी भाई है। ये वुल्फ किर्शनर है जो उनका छोटा भाई है। अब वुल्फ किर्शनर का एक बेटा है जिसका नाम है हाइड्राजिन। हाइड्राजिन कौन है? वुल्फ किर्शनर का बेटा है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब ये काफ़ी गुस्सेल स्वभाव के हैं हमारे हाइड्राजिन, जो क्या है? हाइड्राजिन इनके बेटे हैं। और ये कौन है? ये क्लीमेंसन के भाई है। मतलब पूरी आप लोग समझ सकते हो, पूरी फैमिली यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दी है। हाइड्रोजन क्या होता है? NH2NH2, ठीक है, NH2NH2। इतना गुस्सा आता है कि इन्होंने 2 बार NH2NH2 लिखवा लिया अपने नाम में। इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो, NH2NH2। तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब ये भी गए भैया हाई कोर्ट में, क्या चल रहा है हाई कोर्ट में हम भी तो देखें। तो अक्षय कुमार अपनी जो भी बोलते हैं हम लोग गवाही वगैरह जो बोलते हैं, गवाही दे रहा था अक्षय कुमार की मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे ऊपर पहले इसने हमला किया, फिर मैंने इसके ऊपर हमला कर दिया। तो इसको आ जाती है गुस्सा, ये बोलता है बस कर अक्षय कुमार, बस कर अक्षय कुमार। कौन बोलता है ऐसा? हाइड्राजिन बोलता है। इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आती है ना, तो हाई कोर्ट में चिल्ला देता है उसके ऊपर कि बस कर अक्षय कुमार, नहीं तो यहीं पर आपको निपटा देंगे।
ठीक है, इस तरीके के गुंडे लोग हैं ये, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो बस से हम लोग याद करेंगे बेस, बस कर अक्षय कुमार, मतलब बेस से हम लोग इसको याद करेंगे। अब बेस क्या होती है, हमारे पास बेस होती है KOH, या फिर आप चाहें तो NaOH याद कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर NaOH या KOH में से कुछ एक ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ग्लाइकोल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो आप लोग कि ग्लाइकोल को ग्लूकोज से आप लोग याद कर सकते हो, इन्होंने घर से ग्लूकोज पी के आए थे। ओके, तो ग्लाइकोल आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो, ग्लूकोज नहीं है, ये ग्लाइकोल है। ओके, तो ग्लूकोज की जगह पर इन्होंने ग्लाइकोल पी के आए थे, ऐसा याद कर लो। तो बस कर बोलते हैं ये, साथ में ग्लूकोज घर से पी के आए थे, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, इसको आपको डायरेक्ट याद करना है। तो ये रिएक्शन जो थी ये भी होती है फिनिश। अब जो ट्रिक है ना, अगर आप भूल जाते हो या फिर आपको समझ में बाद में नहीं आती है, तो जो वीडियो हमारे डले हुए हैं इनको आप देख लेना, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिवीजन तो आपको करना ही करना है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन को भी। और NH2 हमारे पास क्या होता है, हाइड्राजीन होता है, और KOH यहाँ पर यूज़ करेंगे, ग्लाइकोल यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस तरीके से आपको याद कर लेना इस रिएक्शन को। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रीवियस ईयर में भर भर के आई हुई है रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, इसके अलावा स्टीफान रिएक्शन, और इसके बाद हमारे पास ये जो वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन है, ग्लिमनशन रिएक्शन है, बहुत बार आई हुई है, बहुत बार। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास होती है फिनिश। आ जाते हैं फिर से हम लोग यहीं पर चीट शीट में। सर बोलिए। सर NH2 को ऐसे भी तो याद कर सकते हैं, वुल्फ में 2 F है ऐसा। हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बताया आपने। देखो, ऐसे भी याद कर सकते हो, जो याद करना चाहें कि वुल्फ क्रिश्नर में डबल F होता है, तो यहाँ पर आप लोग डबल NH2 याद कर सकते हो। अच्छी बात बताई आपने, हमारे दिमाग में नहीं आई, हमको पता था ये चीज़, लेकिन हम यहाँ पर ध्यान नहीं गया वहाँ पर। चलो, अच्छा बताया आपने कि यहाँ पर आप लोग NH2 भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डबल F आता है। इस तरीके से आप नहीं लोग सर, ट्रिक बना यूट्यूब सकते से हो। पढ़ रखा है मैंने आपसे। ओके, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, वेरी गुड। देखो, यूट्यूब पर बहुत सारे आपको ट्रिक मिल जाएगी वैसे तो, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लेकिन अभी एग्जाम का समय चल रहा है, तो देखो जो भी ट्रिक हो थोड़ा सा अपने MP बोर्ड से रिलेट करके पढ़ना, नहीं तो पता चले आप ट्रिक का बोल दिया तो कुछ भी आप लोग ट्रिक देखने जा रहे हो, इसी रिएक्शन की ट्रिक देखने जा रहे हो, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो क्या मतलब इस रिएक्शन की ट्रिक निकालने से। और कुछ ट्रिक तो हमने खुद से भी बनाई है बहुत सारी, जो कि आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी। ओके, चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर इसको पहले एडमिट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर देखिए अब हमारे पास कुछ रिएक्शन अलग चालू हो जाएगी। ये जो आपको बताया था हमने, यहाँ पर ये जूम यहाँ पर नहीं हो रहा है क्या, चलो ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर जो आप लोग रिएक्शन देख पाओगे, यहाँ पर आप चाहें तो जूम कर सकते हैं अपने मोबाइल में, बाकी हम भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रिएक्शन है, इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, शिनामल्डिहाइड वाली रिएक्शन, बेंजोइन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, टिस्चेंको रिएक्शन। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और सारी की सारी डिफिकल्ट रिएक्शन है एक्सेप्ट बेंजोइन। ये भी आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया। अब ये आपको डिफिकल्ट लगे, इजी लगे, ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर एक बेसिक स्टूडेंट होगा तो उसको ये डिफिकल्ट लगने वाली है स्टार्टिंग में। तो अब आपको इतनी सारी चीज़ बता दी, तो कम से कम इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम समझाएंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्लास लीव नहीं करनी है, थोड़ा सा सुन लेना इस क्लास को, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हम स्किप करवा देते, लेकिन बहुत बार आ रखी है, और ये जो रिएक्शन है ये MP बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। अगर CBSE की बात करें तो CBSE में ये जो रिएक्शन है, इसमें से बस कैनिजारो पूछी जाती है, एल्डोल पूछी जाती है, बाकी रिएक्शन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन MP बोर्ड में तो क्या पता क्या है कि ये रिएक्शन को भर भर के पूछा जाता है। और अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कितनी बार ये रिएक्शंस आ रखी है। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में शामिल कर रखी है, जैसे रोजनमुंड रिएक्शन आपको मिल गई, कैनिजारो मिल गई। इसके अलावा ये देखो, स्टीफान रिएक्शन, बेंजोइन रिएक्शन हम अभी पढ़ाएंगे आपको, पर्किन पढ़ाएंगे आपको, अभी बहुत सारी टिस्चेंको पढ़ाएंगे, क्रॉस एल्डोल पढ़ाएंगे, तो बहुत सारे रिएक्शन है जो आपको पढ़ाने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अच्छा, आ जाते हैं हम लोग यहीं पर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करें हम लोग एल्डोल के साथ। एक नया कॉन्सेप्ट हमारा चालू हो जाएगा यहाँ पर, तो थोड़ा उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास आगे जाके टेस्ट आएंगे, उनको हम लोग टेस्ट में देखेंगे, लेकिन अभी हमारे रिएक्शन के ऊपर फोकस करना चाहेंगे। हाँ, तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ये हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो आप सभी को एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज़ है, ये आपको क्लियर करवा देते हैं। देखिए, अगर हमारे पास बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास इस तरीके के डबल बॉन्ड बना लो,
यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ पर आप H लगा लो। तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। तो अब ये जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O लगी हुई है, आपको ये देखना है कि इससे कौन सा कार्बन लगा हुआ है, ये इससे कार्बन लगा हुआ है। ओके, तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? अल्फा कार्बन। ध्यान रखना ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये तो हमारे पास एक ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, लेकिन ये जो हमारे पास अल्फा कार्बन लगा हुआ है ये हमारे पास अल्फा कार्बन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अल्फा कार्बन। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है अल्फा हाइड्रोजन का, अल्फा हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन लगा देते हो, यहाँ पे अगर आप लोग हाइड्रोजन लगा देते हो, यहाँ पे लगा देते हो, तो इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? तो आप लोग क्या बोलोगे? नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये है अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें एक चीज समझ में आई कि अगर हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए तो उससे पहले हमें अल्फा कार्बन चाहिए। क्या चाहिए हमें? अल्फा कार्बन चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो जो आगे की जो रिएक्शन है वो आपके लिए इजी हो सकती है काफी हद तक। इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर हम लोग बोलेंगे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है, तो आपको समझ में तब आएगा। अच्छा, और इजी आपके लिए कर देते हैं। जरा आप लोग ये देखिए, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर H। बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? नहीं है नहीं है। नहीं है। सर। चलो, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये इससे अटैच है। आई बात समझ में? अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो वो कार्बन चाहिए उसके लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अब हमें समझ में आ गया कि जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये किसका एग्जाम्पल है? नो अल्फा हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड यहाँ पर इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। ये जो होता है ये भी हमारे पास नो अल्फा हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है। तो दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक हमारे पास होता है बेंजल्डिहाइड। ये दो जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे पास नो अल्फा हाइड्रोजन वाले एग्जाम्पल है। बाकी जो दूसरे हो गए हमारे पास, जैसे एसिटल्डिहाइड वगैरह वगैरह, ये हमारे पास कौन से एग्जाम्पल है? अल्फा हाइड्रोजन वाले एग्जाम्पल है। तो आप बस ये याद रख लो, फॉर्मल्डिहाइड और साथ में बेंजल्डिहाइड, ये कौन से एग्जाम्पल है? नो अल्फा हाइड्रोजन वाले एग्जाम्पल है। ओके, इतना सारा याद कर लो बस, बाकी काम खत्म। इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अब आप लोग डायरेक्ट एल्डोल स्टार्ट कर सकते हो, एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन में आपको वो वाले एल्डिहाइड यूज करना है जिनके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास होता है? हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एसिटिक एसिड का। तो आपको यहीं पर एक बार बताते चलते हैं साइड बाय साइड कि हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड कुछ इस प्रकार का होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप लोग H लगा लीजिए नीचे। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे? फिर से CH3CHO, ये भी हमारे पास एल्डिहाइड है, ये भी हमारे पास एल्डिहाइड है, दोनों के दोनों सेम ही है, दोनों के दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस हमने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया है। अब होता क्या है, ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये जो ऊपर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कौन करेगा? इसका अल्फा हाइड्रोजन। ये इसका अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होगा ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बनेगा, CH3C, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा H। अब यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हो जाएगी, तो इसको आप लोग इससे अटैच कर दो। तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन गया ऊपर, तो यहाँ पर बचा CH2, यहाँ पर बचा CHO। ओके, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं एल्डोल, एल्डोल। अब इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं वो देखो, यहाँ पर वर्ड आता है एल्डोल, LALD आता है यहाँ पर। तो LD का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप से, ठीक है, ALD से मतलब है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप से। और साथ में यहाँ पर क्या आता है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल ग्रुप भी आ रहा है ऊपर, आपको दिख रहा हो यहाँ पर ये, इसलिए इसको यहाँ पर OL लगा देते हैं। अल्कोहल के लिए OL लगाया हमने। ये कौन एंट्री मार रहा है बार बार? गोपाल शर्मा। बाकी जो स्टूडेंट अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, टाइम पर ज्वाइन हुआ करो आप लोग। हाँ, तो यहाँ पर थे हम लोग। तो एल्डोल क्या होता है समझ में आया? यहाँ पर ये एल्डिहाइड की वजह से हमने ये लिखा, बाकी यहाँ पर OH लगा था तो हम लोग इसके लिए अल्कोहल बोलेंगे, तो OL यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ये होता है बस। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन, यहाँ पे होता है सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब खुद में ही यहाँ पर चीजें होने लगती है, ये है यहाँ पर। अब ये जो रिएक्शन होती है प्रेजेंस में होती है डाइल्यूट NaOH के, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से आप लोग इसे नोट कर लेंगे, इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। ओके, अगर आपको इसके आगे भी कुछ लिखना हो, वैसे एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आपको इसके आगे देखना है तो क्या होगा
यहाँ से पानी और बाहर निकल जाता है, यहाँ से OH निकल जाता है, यहाँ से H निकल जाता है। अब कुछ भी चीज़ निकलती है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी इसके बीच में ये। तो इस तरीके से कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में तो यहीं तक नोट कर लो, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद अगर आपको पहले से ये रिएक्शन आती है तो आप लोग आगे नोट कर सकते हो, बाकी इतना काफ़ी है। चलिए बताइएगा अगर आपका नोट हो गया हो तो। हो गया हो सर। गया। ओके, तो एक जो मुश्किल रिएक्शन थी हमारे पास वो होती है फिनिश। अब आती है अगली रिएक्शन जिसका नाम है हमारे पास शिनामल्डिहाइड वाली रिएक्शन। इसको देखते हैं। इसको कुछ लोग क्रॉस एल्डोल नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे क्लाइसन भी बोलते हैं। क्रॉस एल्डोल या फिर क्लाइसन, ये इसके नाम हो सकते हैं। लेकिन जो क्रॉस एल्डोल अगर आपने पढ़ी हो अगर अपनी स्कूल में, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि क्रॉस एल्डोल में 4 प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि स्कूल में ये लोग क्यों पढ़ाते हैं ये चीज़। एनसीईआरटी में भी देखा हमने, वहाँ पर भी दे रखा है। इसके अलावा यूट्यूबर्स जो होते हैं जो सीबीएसई का पढ़ाते हैं, वो भी हम देखते हैं 4-4 प्रोडक्ट बनवा रहे हैं। लेकिन आज तक एग्जाम में क्रॉस एल्डोल रिएक्शन से 4 प्रोडक्ट किसी ने पूछा ही नहीं आपसे। शिनामल्डिहाइड पूछते हैं आपसे, लेकिन आज तक हमने सीबीएसई लेवल का अगर देखा जाए, सीबीएसई में जो यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं, आज तक उन्होंने शिनामल्डी के ऊपर बात ही नहीं करी। सब बस 4 प्रोडक्ट बनवा देते हैं। लेकिन एमपी बोर्ड में तो शिनामल्डिहाइड आता है ना, तो हम लोग क्यों ना इसे पढ़ें, जो एग्जाम में आता है उसे पढ़ें, ना कि उस चीज़ को पढ़ें जो कि सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी में दे रखा है। हमारा मतलब एमपी बोर्ड की जो एग्जाम है उससे होना चाहिए। देखेंगे आप लोग यहाँ पर किस तरीके से इस रिएक्शन को करेंगे हम लोग। देखिए, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बेंजल्डिहाइड का, क्योंकि इसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसका नाम है क्रॉस एल्डोल, मतलब हम लोग यहाँ पर क्रॉस करवाने वाले हैं, एक नो अल्फा हाइड्रोजन एक अल्फा हाइड्रोजन के साथ। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अगर इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिएगा। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड कुछ इस प्रकार से होती है, CHO। यहाँ पर आप लोग देखते जाइए। अब हम लोग इसमें ऐड करवा देंगे CH3CHO को। ये हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर ये जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें से 2 हाइड्रोजन जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से जाएगा ऑक्सीजन बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास जो इस तरीके से बना लेते हैं इसे, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन की रिंग इस तरीके से होगी और यहाँ पर क्या होगा, CH होगा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगी, यहाँ पर CH आएगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो चुका है, हमारे दोनों हाइड्रोजन जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा हुआ। यहाँ पर पहले CH3 था, यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए तो बचे कितना, एक हाइड्रोजन बचा हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा CHO और ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी फिनिश। ये होता है। और ये जो कंपाउंड हमारे पास बना हुआ है इसको बोलते हैं शिनामल्डिहाइड। शिनामल्डिहाइड इसे बोलते हैं, शिनामल्डिहाइड। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि बताओ बेंजल्डिहाइड से शिनामल्डिहाइड कैसे बन सकता है, तो आपको ये रिएक्शन लिख के आनी है। ओके, तो यहाँ पर क्रॉस होता है बेंजल्डिहाइड का और साथ में किसका, हमारे CH3CHO का, मतलब कि एसिटल्डिहाइड का। यहाँ पर भी NaOH की प्रेजेंस पे रिएक्शन होती है। ये डाइल्यूट होता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप सिर्फ यहाँ पर NaOH लिख देना, साथ में यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। ये होता है यहाँ पर। नोट करेंगे आप लोग इसे, शिनामल्डिहाइड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो 2 रिएक्शन हमारी हो गई। अब जो तीसरी रिएक्शन है वो एक्सेप्शन है, वो इजी रिएक्शन है। ये सारी रिएक्शन मुश्किल होती है, बाकी जो अगली रिएक्शन आने वाली है वो इजी रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपने वो सुना होगा कि रामायण जो थी वहाँ पर लंका में सारे के सारे लोग बुरे लोग रहते थे, लेकिन एक आदमी थे हमारे विभीषण जी, वो जो कैसे थे, वो अच्छे थे। उसी तरीके से इतने सारी मुश्किल रिएक्शन के बीच में हमारे पास बेंजोइन है जो कि विभीषण है एक तरीके से, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आपने ये रिएक्शन नोट कर ली होगी। अब आ जाइए इजी रिएक्शन के ऊपर। इसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। नाम से समझ में आता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। नाम से समझ में आता है कि इसमें क्या है, बेंजोइन है। तो बेंजोइन से हम लोग याद कर लेंगे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजोइन से हम लोग याद कर लेंगे बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड याद करना है, एक और बेंजल्डिहाइड याद कर लो। ठीक है, बेंजल्डिहाइड 2 याद कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, अटैक होगा। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर अटैक होगा। ये देखिए यहाँ पर, इसको क्लीन कर देते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर अटैक होगा, कौन अटैक करेगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा यहाँ पर। तो हमारे पास कंपाउंड ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा, बाकी ऐड हो जाएंगे, खत्म कहानी। और इसका नाम भी इन्होंने बेंजोइन ही दे रखा है।
कंपाउंड का नाम भी बेंजोइन, रिएक्शन का नाम बेंजोइन, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड यूज हो रहा है, और क्या चाहिए? बस थोड़ी सी चीज आपको ये वाली याद करनी पड़ेगी, KCN इन एक्वस मीडियम, ऐसा भी लिख सकते हो या फिर वाटर अलग से लिख सकते हो आप लोग, ये आपको याद करना पड़ेगा। और हमने तो ऐसा ऐसा देखा है कि कुछ लोग इसको भी नहीं लिखते हैं तब भी उनको पूरे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको याद कर लें। बाकी अगर एग्जाम में आप नहीं भी लिख के आते हो तो हो सकता है 90% चांस है कि आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, ये होती है बेंजोइन कंडेंसेशन, जो कि इजी रिएक्शन के अंदर आती है। नोट कर लीजिए इसे भी। बताइए अगर आपका नोट हो गया हो तो। यस सर, हो गया। चलिए अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग ये रिकॉर्डिंग जो हमारी हो रही है इसको स्टॉप कर देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा हम लोग टाइम दे सके। 3 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए, तो आप लोग सभी यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी तक हमने एल्डोल कर लिया है, क्रॉस एल्डोल कर लिया है, बेंजोइन कर लिया है। अब हमारे पास रिएक्शन बनती है कैनिजारो, परकीन और टिस्चेंको। इनमें से अगर सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन की बात करें तो परकीन रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बाकी कैनिजारो इसके कंपेयर में ईजी है, और टिस्चेंको रिएक्शन जो है वो कैनिजारो से थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन है, या फिर उसके बराबर आप लोग समझ सकते हो। बाकी परकीन थोड़ी सी मुश्किल है, ये दोनों ईजी है। लेकिन परकीन को एक ट्रिक छोटी सी है हमारे पास, उससे करवा देंगे। लेकिन फिर भी हम आपसे बोलेंगे कि थोड़ी सी तो मुश्किल आपको लगेगी परकीन रिएक्शन, लेकिन ट्रिक में आपका बहुत सारा फायदा हो जाएगा। तो कैनिजारो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके बाद एल्डिहाइड पूरा खत्म हो जाएगा, फिर वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक बचेगा। फिर ये देखिए कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी तक हमारी क्लास में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ी सी इजी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो होगा क्या, हम ऐसे वाले एल्डिहाइड को लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का, क्योंकि इसके पास नहीं होता है, आपको बताया था ना स्टार्टिंग में। तो ये ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से आप लोग यहाँ पर NaOH ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर NaOH यूज करते हैं। अब आपको ऑक्सीडेशन भी करना है, रिडक्शन भी करना है। आप बताइए, अगर हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? चलिए, नहीं बता आपको तो आपको बताते हैं, थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको। आप लोग हनुमान की तरह, हनुमान जी की तरह। याद है वो एक सीन था वहां पर रामायण में, आपने देखा होगा। हनुमान जी क्या होता है, हनुमान जी को उड़ना वगैरह सब कार्बोक्सिलिक कुछ आता एसिड है, लेकिन सर। वो भूल जाते हैं चीजों को। वैसे ही आप लोगों को, आप भूल चुके हो अभी, लेकिन हमें आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप लंका जा सकते हो उड़ के। देखिए, समझिए, यहाँ पर हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो, उसको अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट? वो पहले तो एल्डिहाइड बनाएगा, उसके बाद डायरेक्ट वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, कीटोन नहीं बोलना चाहिए हमें, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कार्बोक्सिलिक कर लेना, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बताया था आपको। तो अगर यहाँ से भी हम लोग स्टार्ट करें तब भी वही बात है। तो हमने यही तो आपसे बोला है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, उसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए बनता है। ये तो खुद चाहता है कि हम इसमें बन जाएं, तो हम अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कार्बोक्सिलिक वाला बनेगा। दूसरी बात, अगर रिडक्शन करते हैं, अगर एल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन किसकी हेल्प से करते थे हम लोग? LiAlH4 की मदद से करते थे। और कहाँ पर करते थे? तो एल्कोहल वाले चैप्टर में करते थे। तो आप एल्डिहाइड से यहाँ पर जाना है वापस, तो आप क्या करोगे? रिडक्शन करोगे। यहाँ से यहाँ पे आना है तो ऑक्सीडेशन करोगे। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनेगा? यहाँ पर आपको एल्कोहल देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो कि कैनिजारो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अगर ऐसे याद करोगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे एल्डिहाइड को लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो देखिए, अब यहां पर पहले आप लोग ये बना लो, एल्कोहल बना लो। तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या बन सकता है हमारे पास? CH3OH हमारे पास बन सकता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कोई सा ग्रुप बनेगा यहाँ पर, जिसको बोलेंगे CH। यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे HCOONA। ठीक है, हमारे पास बनेगा फॉर्मेट, सोडियम का फॉर्मेट हमारे पास बनेगा। यहाँ पर सोडियम आ जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर सोडियम आ जाता है।
तो यहाँ पर छोटी सी चीज़ है जो कि आपको समझने आना चाहिए, बाकी हुआ वही है। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन किया है और यहाँ से यहाँ हमने रिडक्शन किया है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से हमें कार्बोक्सिलिक ना मिलते हुए हमें कार्बोक्सिलिक में सोडियम का साथ मिला हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे इसे कि सोडियम का फॉर्मेट बनाइए। यहाँ पर यूज फॉर्म वर्ड होगा, ध्यान रखना, एक कार्बन के लिए हम लोग फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, और साथ में ये सोडियम यहाँ पर वर्ड यूज होगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, देख लीजिए आप लोग। तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ये यहाँ से थोड़ा सा इसको काट लेना, यहाँ पर आप लोग कार्बोक्सिलिक कर लेना, कार्बोक्सिलिक, कि हमारे पास अल्कोहल जो होता है अगर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड से डायरेक्ट वो कार्बोक्सिलिक में चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग एल्डिहाइड का अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये एक छोटा सा हैक है जो कि आपको बताना था, इसकी हेल्प से आप लोग इसे देख सकते हो। अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो आप इसको एक मोल को किस में कन्वर्ट कर दोगे, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दोगे, दूसरे मोल को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, कार्बोक्सिलिक वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको करना है। तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये नोट कर लीजिए आप लोग, और हेडिंग डालेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग इसका नाम भी देख सको। चलिए अब अपने हिसाब से इसे जूम कर लीजिए, और जो जो चीज़ आपको नोट करनी नोट कर लीजिए। रिएक्शन पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जो चीज़ें आपको बताई है कि एक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, तो वो भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद रहेगा आपको। सर बोलिए। सर रिएक्शन तो नहीं है। क्या हो गया? सुनाई नहीं दे रहा है। रिएक्शन थोड़ी समझ में नहीं आई है। चलो ठीक है, समझा देते रिएक्शन थोड़ी समझ में नहीं आई सर ये। हैं। आ जाओ यहाँ पर समझा देते हैं एक बार और। देखिए, हमने आपको ये बोला कि सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन का नाम लिखेंगे कैनिज़ारो, कैनिज़ारो, कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऐसे वाले एल्डिहाइड का जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो हमने आपको बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड जो हमारे पास होता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, इसलिए आपसे पूछ लिया था हमने पहले, ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको आपको लेना है। अब यहाँ से आप चाहें तो 2 मोल्स लगा लो इसके आगे बैलेंस करने के लिए। साथ में हम लोग यहाँ बैलेंस ना भी करो तब भी चल जाएगा, आपसे हमने बोल रखा है। यहाँ पर आप लोग ले लीजिए NaOH। अब यहाँ पर आएगी ट्रिक का काम, ट्रिक नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी करना है, साथ में रिडक्शन भी करना है। यहाँ से अगर समझ में ना आए तो नाम में देखो कैनिज़ारो लिखा है, RO लिखा हुआ है, R से रिडक्शन, O से ऑक्सीडेशन। तो अगर हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब आगे पहुंचा देते हैं इसको, तो इसके आगे वाला जो हमारे पास टॉपिक आता है एल्डिहाइड कीटोन में, हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक। तो इसको आपको कार्बोक्सिलिक बनाना पड़ेगा ऑक्सीडेशन की हेल्प से। तो कार्बोक्सिलिक किस तरीके से बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा O, तो यहाँ पे आपको Na लगाना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको रिडक्शन भी करना है। रिडक्शन मतलब इससे पिछले वाला चैप्टर में आपको घुस जाना है। पिछला वाला चैप्टर कौन सा था, तो अल्कोहल वाला चैप्टर था, तो आपको अल्कोहल बना देना है। अब एक कार्बन हमारे पास है तो एक कार्बन का हमारे पास अल्कोहल कौन सा बनता है, CH3OH आपके पास बनता है। इस तरीके से आपको बताना है। आया समझ में? अगर आपको 60% भी समझ में आता है अभी तो काफ़ी है, बाकी जब आप रिवीजन करोगे तब और समझ में आ जाएगा। और कभी दिक्कत आए तो अगली जो क्लास होगी हमारी वहाँ पर पूछ लेना, या फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। बाकी ये जो रिएक्शन है ये एट द एंड आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ये इसका कड़वा सच है। चलिए, तो काफ़ी सारे रिएक्शन हमने देख ली। हमने एल्डोल देख लिया, क्रॉस एल्डोल देख लिया, बेंजोइन देख लिया, कैनिज़ारो देख लिया। अब बात करेंगे पर्किन की और टिस्चेंको की। अगर पर्किन और टिस्चेंको में से बात करें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो पर्किन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सी है, तो पर्किन ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये भी आपको बता दिया। लेकिन पर्किन जो रिएक्शन है इसको करना तो पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट। टिस्चेंको इसके कंपेयर में इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग करेंगे। पर्किन रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। देखो, आपको थोड़ी सी ट्रिक बताते हैं, कोशिश करेंगे ट्रिक से अगर आपको याद हो जाए या फिर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो फाइनल तो आपके पास रहेगा, याद ही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं आपको। पर्किन में आता है P वर्ड, P से हम लोग याद कर सकते हैं पंडित जी, पंडित जी, ठीक है, पंडित। तो
अगर आपने देखा हो पंडित जी जो होते हैं पूजा वगैरह जो करते हैं वहां पर यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उनके पास कमंडल होता है जिसमें जल होता है, जल मतलब पानी। तो काफी जगह वो देखते हैं वो जल का छिड़काव करते हैं, ठीक है, फिर मतलब किसी चीज को पवित्र करने के लिए पानी छिड़कते हैं, और फिर पानी खत्म हो जाता है तो फिर से पानी मंगवा लेते हैं। तो यही चीज यहाँ पर है। हम यहाँ पर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में पानी को निकालेंगे, पानी को जोड़ेंगे, पानी निकलेगा पानी जुड़ेगा, पानी निकलेगा पानी जुड़ेगा, यही यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट होने वाला है। अगर ये चीज भी आपको समझ में आती है तो थोड़ी बहुत चीज यहाँ से आपको समझ में आने लगेगी। आपको पहले थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दे देते हैं इस रिएक्शन में क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास होगा ये कंपाउंड, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड। तो हम लोग बेंजल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एनहाइड्राइड होता है। अगर आपको नहीं पता एनहाइड्राइड क्या होता है तो आप लोग यहाँ पर देखिए चीट शीट में आपको, हम चीट शीट नहीं बोलेंगे, नेम कंपाउंड जो थे उनमें आपको बताया था हमने। यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए आप लोग, ये यहाँ पर नहीं यार, यहाँ पर ये वाला, ये यहाँ पर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, जिसमें पानी की कमी होती है, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करते बता ही देते हैं आपको। देखिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो जिस प्रकार का होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। हमने दो मोल्स ले लिए। अगर आप इसमें से पानी बाहर निकाल देते हो, ये आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एक बॉन्ड कनेक्ट होगी जिसको आर बोलेंगे। तो ये होता है हमारे पास एनहाइड्राइड, जिसका मतलब होता है पानी की कमी। तो आपसे बोला था इस रिएक्शन में बस यही होगा, पानी जोड़ो पानी निकालो। तो सबसे पहले तो हमने ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसके पास पानी ही नहीं है, ओके। तो खाली जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर देखिए आप लोग, तो जैसे आपने इसको ऐड किया, जैसे आपने इसमें ऐड किया ये कंपाउंड, तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, फिर से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरीके से ये बाहर निकल जाएगा। तो H2O फिर से बाहर निकला। अभी ये जो लिखा हुआ है इसको अभी आप लोग छोड़िए कैटलिस्ट को, लेकिन पहले आप लोग यहाँ से ये कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये दोनों ऐड होंगे तो ये जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। डबल बॉन्ड के फॉर्म में ऐड होगा क्योंकि हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाले हैं, दो हाइड्रोजन निकाले हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी और पूरा का पूरा सेम टू सेम वैसे ही बन जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर CH3। ओके, इतनी सी समझ में आई। इसके बाद क्या होगा, पानी निकाल दिया, फिर से पानी हम लोग जोड़ेंगे। हमने आपको बोल रखा है यहाँ पर पानी जोड़ेंगे पानी निकालेंगे, यही होगा यहाँ पर। लेकिन अब ये जो पानी हम लोग जोड़ेंगे कहाँ से जोड़ेंगे, आप चाहें तो ये वाली बॉन्ड को ब्रेक कर दें या फिर ये वाली बॉन्ड को ब्रेक कर दें, जो चाहें वो वाली बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। मान लीजिए आपने ये वाली बॉन्ड को ब्रेक किया, और जो पानी होता है, पानी कैसे दिखता है, HOH के फॉर्म में होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को H दे दो, इस ऑक्सीजन को H दे दो, और जिसके पास आपने यहाँ से ब्रेक किया है तो ये जो OH है, OH आप इसे दे दीजिए। तो ये हमारे पास इस तरीके से बनेगा, और ये नीचे हमारे पास इस तरीके से बनेगा। ये होता है यहाँ पर। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, इस कंपाउंड को बोलते हैं शिनामिक एसिड। अभी आपने शिनामल्डिहाइड देखा था, लेकिन ये क्या है, शिनामिक एसिड है। और नीचे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो लेकिन हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा सिनामिक एसिड होगा। इसलिए हम बोल रहे थे ये थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन है, लेकिन अगर हमने ट्रिक से बता रखी है तो आपको बहुत हद तक समझ में आ रही होगी चीज़। लेकिन एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखेंगे आप लोग यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने जा रहे हैं फिर से। परकीन रिएक्शन, परकीन। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास बेंजल्डिहाइड होगा, ठीक है, CHO, इस तरीके से लिख लो डायरेक्ट। अब इसमें आप लोग क्या ऐड करोगे, इसमें आप लोग ऐड करोगे CH3, यहाँ पर आप लगा लीजिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप लगाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इन दोनों को O से कनेक्ट कर देंगे। ये क्या हमारे पास एनहाइड्राइड हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जो O है, और साथ में यहाँ पर ये जो दो H है यहाँ से निकल जाएंगे, तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, जो बचेगा हमारे पास, वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारे पास O, यहाँ पर हमारे पास C, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जाएगा हमारे पास CH3। ओके, इसके बाद क्या होगा आगे देखिए। एक काम करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे घुमा देते हैं। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, पानी जोड़ेंगे।
तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर यहाँ पर सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर हमारे पास ओ आएगा। मान लीजिए आपने ये वाली बॉन्ड तोड़ दी तो यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो जाएगी और हमारे पास जो नीचे कंपाउंड बच रहा है वो इस तरीके से बचेगा सी, फिर आप डबल बॉन्ड नीचे लगा दो तो यहाँ पर इस तरीके से छोड़ दो इसे। तो जो पानी होता है वो किस तरीके का दिखता है हमें, एच ओ एच के फॉर्म में दिखता है। तो एच यहाँ पर दे दो और ओ एच यहाँ पर दे दो, तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना इसको बोलेंगे हम लोग शिनामिक एसिड। बस खत्म कहानी। बाकी यहाँ पर एक कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास होता है CH3COONA, ये हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, चलिए तो आप लोग इसे नोट करेंगे। एक काम करिए, आप लोग यहीं से नोट कर लीजिए पूरा, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। आपको बस ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, बाकी तो चीज़ हमने समझा दी आपको। अगर आपका नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। एक रिएक्शन और हमारे पास बची हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारी क्लास आज की हम लोग फिनिश करेंगे। फिर हमारे पास एक टॉपिक और बचेगा कार्बोक्सिलिक वाला, तो उससे हम लोग और कभी देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर रहेगा, उसको देख लेंगे फिर। सर हो गई। चलिए ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम में आ सकती है, टिस्चेंको रिएक्शन इसे बोलते हैं। तो ये भी नेमिंग रिएक्शन है इसलिए हम करवा देते हैं आपको। टिस्चेंको रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर शायद हमने लिख रखा हो, चलो यहीं पर समझा देते हैं। टिस्चेंको जो रिएक्शन है ये होती है इथाइल एसीटेट के लिए, या फिर आप लोग बोल सकते हो ईस्टर यहाँ पर बनता है। यहाँ पर ईस्टर बनता है। ईस्टर कैसे बनता है ईस्टर, तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर लेना या फिर आप लोग डायरेक्ट इसे लिख लेना कि हमारे पास यहाँ पे होता है एसेटिक, एसिटिक नहीं बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हमारे पास होता है, इससे हमारे पास ईस्टर बन जाता है। आप यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेना यहाँ पर, और यहाँ पर इसका एक कैटलिस्ट होता है ये वाला, ये कैटलिस्ट की तरह काम भी कर सकता है, साथ में रिएक्टेंट की तरह काम कर सकता है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है तो आप बस इसे नोट कर लो, बाकी अगर समय मिले आपके पास तो इसको याद कर लेना। बाकी इसका नाम होता है टिस्चेंको रिएक्शन। थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा, टिस्चेंको रिएक्शन इसका नाम होता है। इसको शूडो कैनिज़ारो भी बोल देते हैं। शूडो कैनिज़ारो मतलब नकली कैनिज़ारो। कैनिज़ारो में हमने क्या यूज़ किया था, अगर आपको याद हो, देखो जरा, कैनिज़ारो में हमने यूज़ किया था ये फॉर्मल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसे यूज़ किया था। तो टिस्चेंको में क्या यूज़ करेंगे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, और साथ में ये जो हमारे पास रहेगा ये एक तरीके से हमारे पास रिएक्टेंट की तरह काम कर सकता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, AlO-C2H5 होल थ्राइस, इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ओके, अगर नाम देखना है इसका तो क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम, और ये हमारे पास है इथॉक्साइड, उसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। तो इसको बस आप लोग लिख के रख लीजिए, अगर समय मिले तो इसको याद करें, बाकी आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकियों के कंपेयर में। तो बस आप लोग इसे नोट करके रख लीजिए। चलिए, तो टिस्चेंको हमारी इस तरीके से कंप्लीट होती है। बाकी थ्योरी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, हमने बस लिख रखा है इसे, बाकी कोई इसका मतलब नहीं है थ्योरी का। रिएक्शन याद कर लो, सर इतना इसको काफी है। इथाइल एसिटेट तक ही लिखना है क्या? बस यहीं तक लिखना है आपको। नीचे तो हमने एग्जाम्पल ले रखा है बस, दूसरा वाला इथाइल एसिटेट तक लिख लो, ये तो नीचे दूसरी चीज़ है वो। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल नोट कर लो, दोनों में से कोई एक। चलिए, तो रिकॉर्डिंग जो हमारी हो रही थी उसे स्टॉप कर देते हैं सबसे पहले तो।